तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लीडर्स का आज के स्पेशल हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि 7 स्टार एंड अबव लीडरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपका तहे दिल से स्वागत है, वेलकम। और मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ आपको साफ आ रही है? ओके। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और ये लंबे टाइम से हम प्लानिंग कर रहे थे पूर्वा जी के साथ कि हम अपने जितने भी 7 स्टार एंड अबव लीडर हैं उनके साथ में बैठकर बातचीत भी करें, डिस्कस भी करें और आपको अपनी फीलिंग भी शेयर करें। और जब मौका मिलेगा तो आप भी अपनी फीलिंग शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो टियांस फैमिली है हमारी, इस फैमिली की ये शक्ति है कि आज आप लोग कम से कम मेरे ख्याल से 1-2 हज़ार किलोमीटर दूर होंगे इस टाइम। 1000-1500 किलोमीटर दूर है गुजरात इस टाइम, जहां मैं हूँ इस टाइम, राइट। तो हम इतने दूर होके भी इतने क्लोज हो गए हैं और इतने नजदीक हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को सलाम, राइट। और इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ टियांस अपॉर्चुनिटी। आपके लिए मैं अजनबी था, मेरे लिए आप अजनबी थे, और आज हम खास हैं, है ना। आज हम फैमिली हैं, आज हम फ्रेंड बन गए आपस में। तो ये इस बिजनेस की शक्ति तो है। अगर हम किसी और काम धंधे बिजनेस को कर रहे होते तो शायद आज हम ऐसा महसूस नहीं कर रहे होते। और बिजनेस होता तो शायद हम कंपटीटर होते एक दूसरे के लिए, राइट। अरे ये भी मेरी कंपटीटर है, वो भी मेरी कंपटीटर है, ऐसा होता कि नहीं होता है? हम सब लोग एक दूसरे के लिए कंपटीटर होते हैं। तो जब कंपटीटर होते हैं तो भावना अलग टाइप की होती है। और जब हम फ्रेंड होते हैं, पार्टनर होते हैं, फैमिली होते हैं, तो माहौल अलग हो जाता है। और सभी लोगों का सपना होगा कि सबको जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनना है या नहीं है? बिल्कुल होगा। अब यूं यूं करना फिलहाल, क्योंकि कम्युनिकेशन इस तरीके से चल रहा है पैनल पे, और मैं जरूर आपको भी मौका दूंगा आपकी फीलिंग्स को शेयर करने का। तो हम सब लोगों को ब्रॉन्ज लाइन बनना है ताकि रॉयल्टी आए, सिल्वर लाइन बनना है, और हमारा टारगेट है गो गोल्ड लाइन, गोल्डन लाइन बनना है। आजकल आपने देखा होगा मेरे जो भी पोस्टर आते हैं, कहीं पर भी कुछ देखते होंगे, उसमें लिखा हुआ है आईडी नेट सिस्टम का जो मिशन है, मिशन गोल्ड लाइन, क्रिएटिंग गोल्ड लाइन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें गोल्ड लाइन बनाना है, ये अब मिशन बन गया है। तो हम लोग क्या करते हैं आजकल, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग तो काफी दिनों बाद मिले हैं मुझे पैनल के माध्यम से, तो मैं आपको एक नारा बताता हूँ। मैं हमने जो आजकल नारा दे रखा है कि बेटर टियांस बेटर लाइफ। ये तो पहले से था हमारे पास नारा, बेटर टियांस बेटर लाइफ। फिर बोलते हैं आई लव टियांस, आई लव टियांस। जब आप किसी चीज से प्यार करते हो ना, तो प्यार वो चीज होती है दोस्तों जो अनकंडीशनल होती है। अनकंडीशनल मतलब जब आप किसी से कंडीशन लगा दो ना, फिर वो प्यार नहीं होता है, फिर वो सौदा होता है, सौदा। क्योंकि कंडीशन लगाई जाती है सौदे में। जब प्यार होता है ना किसी चीज से, तो हम प्यार में कभी भी कंडीशन नहीं लगाते हैं। और कभी कभी प्यार एक तरफा भी होता है ना ऐसा। एक तरफा प्यार है, प्यार तो प्यार है, हो गया प्यार, है ना। तो सेम चीज है कि आई लव टियांस, तो यहाँ तो दो तरफा है। जितना प्यार टियांस से करोगे, टियांस उतना ही प्यार हमसे करेगी, राइट। कि तो आई लव टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई एम अ डायमंड। लास्ट में हमारा स्लोगन क्या है? आई एम अ डायमंड, कि मैं डायमंड हूं। कोई माने ना माने, दुनिया समझे ना समझे, लेकिन आई नो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई विल बी द बेस्ट, राइट। तो जब आपका विश्वास अपने प्रति होता है, जब आप 100% कॉन्फिडेंस में होते हो, जब आपका 100% बिलीफ होता है, और किसी चीज को आप अगर दिल से प्यार करते हो, तो फिर चमत्कार तो होना ही होना है। होना या नहीं होना है? तो चमत्कार तभी होता है जब ये चीजें फॉलो होती हैं। जब बोलते ना इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं ना, तभी कुछ होता है। एक सेकंड होल्ड रखना ना।
ओके। अगर आपका किसी का देखते रहिए, आप अपनी टीम का भी ध्यान रखिए। आपके कोई साथी डिस्कनेक्ट हो जाए, कई बार सिग्नल की समस्या होती है, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं मेरे को, ताकि मैं फटाफट उनको अलाउ कर दूं। तो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है ना कई बारी, सिग्नल की समस्या तो हर जगह ही है आजकल। तो एनीवे, मैंने कहा कि हाई स्पिरिट, जब स्पिरिट होती है ना, मैं आपको बता दूं, जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे कोई ज्यादा पता नहीं था। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मुझे कुछ पता नहीं था। मैं हिमाचल का पहाड़ी आदमी, ठीक है जी, यहाँ नौकरी करने आया था फरीदाबाद दिल्ली। छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, अपना बड़ा बल्ले बल्ले, ठीक है, लेकिन मिली नहीं। स्ट्रगल किया, जिंदगी में एक ही साल नौकरी की, खास बात ये है बस। अब सोचो, अपने अंदर कुछ तो ऐसा था ना गॉड गिफ्टेड, कि बेटा तेरे को जिंदगी में नौकरी नहीं करनी है। क्यों? मेरे को आजाद रहना पसंद था। आई लाइक फ्रीडम, है ना। फ्रीडम, आजाद कौन नहीं चाहता है। पिंजरे में तो, सोने के पिंजरे में भी ना कैद तो कैद ही होती है, चाहे सोने का है पिंजरा, है ना। तो कौन पंछी भी चाहता है मैं आजाद रहूं, उसको सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, उसको आजादी चाहिए। तो हम सब लोगों के नेचर है, प्रकृति है, इंसान ने को बनाया ऐसा है भगवान ने, कि हम सब लोग फ्रीडम पसंद करते हैं। बट जब ये इंडस्ट्री मेरे को जिंदगी में मिली, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अगर टियांस की बात करूं, सिर्फ 3 साल के अंदर 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। कितने करोड़ का? 7 करोड़ रुपीस। पहले 3 साल की बात करूं मैं आपसे, ठीक है ना। अब तो 18 साल हो गए, अब तो उतना मैं हर साल कमा रहा हूं। मतलब अगर मैं बात करूं, तो आज करोड़ों का हिसाब किताब मैंने हमने बनाया। क्यों बनाया? बिकॉज हम टिके रहे, लगे रहे। आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई, धूप आई, सर्दी आई, गर्मी आई, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, जो मर्जी हुआ दुनिया में। दुनिया वालों की बातें हमें शोर लगती थी, शोर, है ना। कोई कुछ बोलता था तो लगता है यार क्या सिरदर्दी कर रहा है ये। क्यों हम इतने पॉजिटिव थे, इतने पावरफुल थे, क्यों? आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। मैं कोई आम पत्थर नहीं हूं, मैं एक डायमंड हूं। ये फीलिंग थी। अब कुछ लोग बोलते थे पागल है ये, पता नहीं अपने आप को क्या सोच के बैठा है। आपको भी बोलते होंगे लोग, पता नहीं क्या सोच के बैठी है, अपने आप को क्या समझती है। उनको नहीं पता ना बेटा, कितने हजार वोल्ट का करंट चल रहा है अंदर, है ना। तो आपके अंदर जो करंट है ना 11,000 वोल्ट का, जिसमें आपको था मैं डायमंड हूं। मुझे इस बिजनेस से लाखों रुपया महीने कमाना है, मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है, दुनिया की शक्ति बननी है, मेरे को दिखाना है। आई एम समबडी, आई एम समबडी। जो वो फीलिंग आती है ना, कि यकीन करना दोस्तों, मैं जब बचपन में की बात करता हूँ, मेरे को ना फेमस होने का शौक था। मैं आज घूम के देखता हूँ ना, मेरे अंदर कौन कौन से ऐसे कीड़े थे जो मेरे अंदर थे बचपन से ही। जो मैं जवाहरलाल नेहरू की कहानी पढ़ता था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। जब मैं लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह के बारे में जब मैं पढ़ता था, सुनता था उनके बारे में, तो मेरे अंदर भी करंट पैदा होता था। मुझे भी लगता था मुझे भी फेमस होना है। तो दोस्तों मैंने बचपन में मैंने देखा कि जो बैकग्राउंड था सब कुछ था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं लाल बहादुर शास्त्री बनने के चांसेस नहीं थे, कहीं जवाहरलाल नेहरू बनने के चांसेस नजर नहीं आ रहे थे, राइट। लेकिन मेरे को एक रास्ता नजर आया। आप पूछेंगे क्या? मुझे पता चला कि उस टाइम आपको पता होगा 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का इंडिया ने। उस वर्ल्ड कप के बाद क्या था, हिंदुस्तान के अंदर एक नशा आ गया था लोगों में, बच्चों में, कि हमें भी कपिल देव बनना है, कपिल देव, ठीक है। और जब मेरे टाइम में सचिन तेंदुलकर जी थे, तो 16 साल की उम्र में वो आ गया था क्रिकेट के अंदर। तो उसी उम्र की बात है कि हमारे को एक दिमाग में कीड़ा पैदा हो गया, मुझे क्रिकेटर बनना है, क्योंकि मैं क्रिकेटर बन गया ना, तो क्रिकेटर बन के मैं फेमस हो सकता हूँ, ठीक है, पूरी दुनिया जानेगी, हिंदुस्तान वाले लोग जानेंगे। पैसे का तो पता ही नहीं था, पैसे ज्यादा मिलते हैं नहीं मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी, हर आदमी पैसे से मोटिवेट नहीं होता, ध्यान रखना। कभी हम पैसा पैसा करते हैं ना, तो पैसा भी कई बार काम नहीं करता है। कईयों को पैसा मोटिवेशन नहीं होता शुरू में। हो सकता है आप में से भी कईयों लोगों का मोटिवेशन नहीं रहा होगा पैसा। इस प्लान, इस कंपनी में आने से पहले आपके अंदर वो आग लगी नहीं होगी पैसे की, आपको कुछ और लगा होगा। मेरे को समाज सेवा करना है, मेरे को बहन बेटियां बचानी है ना, बेटियां बचाओ अभियान करना है, सेव वुमेन्स लाइफ करना है, कुछ ऐसा आया होगा आपके दिमाग में। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी समाज सेविका है ना, छोटी मोटी तो हम भी बना के दिखाएंगी, बन के दिख जाएंगी, है ना, ऐसा आया होगा कुछ ना कुछ। या आपको लगा होगा मेरी हेल्थ ठीक हो जाए वही बहुत है,
इन नैपकिन से या सप्लीमेंट से या मशीन से मेरी हेल्थ ठीक हो जाए ना, मैं तो मेरे हेल्थ के लिए आई हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ नहीं। और जब कोई पैसा पैसा बोलता होगा ना मेरी तरह, जब मैं समझाता हूँ, मैं पैसा बहुत समझाता हूँ, तो कईयों को लगता है यार पाल जी तो बहुत समझाते हैं, पैसा पैसा, हमको पैसा तो चाहिए ही नहीं। तो ऐसा आप भी करते होंगे, कईयों को आपकी बातें भी शोर लगती होंगी। लेकिन जब लोग जुड़ जाते हैं ना, जब उनको बार बार हैमरिंग करते हो ना दिमाग में, हैमरिंग, पैसा चाहिए पैसा, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, जितना मर्जी कर लो, है ना? तो क्या होता है फिर दिमाग करता है नहीं सही बोल रहे पाल सर, ये शोर नहीं है, ये मतलब की चीज है। अब मैंने 2 4 10 भाई बोल के छोड़ दिया तो क्या होगा? आपको शौक नहीं है, मैं बोलूं और मैंने छोड़ दिया, या इनको समझ नहीं आती, तो क्या होगा लास्ट में? पैसा नहीं कमाएंगे आप। लेकिन बार-बार धक्का मारने से अगर धक्का लग गया और आपने कमा लिया, तो क्या बोलेंगे आप? बहुत शुक्र है भगवान का, ये पाल सर ना धक्के मारते रहे हमारे को। अगर ये धक्का नहीं मारते तो क्या पता, मेरा तो मन भी नहीं था पैसे कमाने का। अब तो पैसे आ रहे, अब तो बड़ा मन कर रहा है पैसे कमाने का, बड़े चाहिए और चाहिए, ज़्यादा चाहिए। मन करेगा ना आपका। तो सेम चीज़ है कि शुरुआत कैसी भी हो सकती है। मेरी शुरुआत थी बचपन में क्रिकेटर बनने की, फेमस बनने की। मेरे को दुनिया जाने, इंडिया में जाने लोग, मैं क्रिकेटर बनूँगा। तो मैं स्कूल में खेलता था, फिर मैं कॉलेज में गया, मैंने कॉलेज खेली। बट दोस्तों, हिंदुस्तान में हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ना क्रिकेट के मैदान में जाते हैं। क्या सोचकर? मैं भी विराट कोहली बनूंगा, मैं भी सचिन तेंदुलकर बनूंगा। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन खास बात यह है, हिंदुस्तान में 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं एक टाइम में, और जो एक बार अंदर चला गया ना, वही नहीं जगह छोड़ता है 2 4 5 साल तक। तो ठीक है ना? अगर वो अच्छा खेलते चले गए ना, वो 11 के 11 चिपके रहते हैं कईयों साल तक। और जो बाहर बैठे हुए ना 1 करोड़ लोग, उनका नंबर कब लगेगा? चलो अब अच्छी बात है, उनके लिए भगवान ने आईपीएल जैसी टूर्नामेंट आ गए, उनमें से कुछ परसेंट, मतलब 0.01% लोग बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। लास्ट में वो हमारी तरह नेटवर्कर बनते हैं बाद में, ठीक है ना? बने तो क्रिकेट के लिए, खेलना तो क्रिकेट था। अब कर हम नेटवर्किंग रहे, क्यों? एक समय बाद में आपको पता लग जाता है कि ये भाई इसमें ना लिमिट है। लिमिट कितनी लिमिट है? 11 लोगों की। नेटवर्किंग में क्या लिमिट है? नो लिमिट। एनीबडी कैन बी मिलियनियर, एनीबडी कैन बी करोड़पति, नो लिमिट। ना आपके ऊपर है, आपको कितना, कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, क्या हो गया? नो प्रॉब्लम, बन जाओगे। उधर क्या पता है, वहां पे तो आपने 20-25 साल तक की उम्र में अगर बन गए क्रिकेटर, मुश्किल से 30 साल तक। 30 साल के बाद कोई पूछेगा भी नहीं आपको। क्यों? यंग यंग लोग ही इतने बड़े बड़े हैं, बड़े इतने कलाकार बैठे हुए हैं। तो वहां लिमिटेशन थी, यहाँ नहीं थी। मेरे को इस इंडस्ट्री में मौका मिला, मुझे दिखाई दिया इस इंडस्ट्री में। फिर मैं फरीदाबाद आया, फरीदाबाद में मैंने धक्के खाए तो मेरे को और पता लगी अपनी औकात की, कि बेटा कितने पानी में हो तुम, ठीक है ना? और मैं जब हिमाचल से आया था फरीदाबाद, मैं तो अपना पूरा का पूरा बॉक्स लेके आया था, क्रिकेट का किट होता ना, बैट, पैड, बॉल, ग्लव्स, सब कुछ। जब फरीदाबाद आया ना, सबसे पहले जिस दिन आया था फरीदाबाद रात को, अगले दिन सुबह 9 बजे में फरीदाबाद का क्रिकेट का स्टेडियम है, नाहर सिंह स्टेडियम, नाम सुना होगा आपने। नाहर सिंह स्टेडियम में था मैं, सुबह फोटो खींच रहा था। उस टाइम दूसरे कैमरे आते थे टक टक वाले। एक कैमरा आया था मेरे को गिफ्ट में हिमाचल में ना, वो अखबार में मैंने कुछ वो क्विज वगैरह भरी थी, उस क्विज के चक्कर में मेरे को वहां से एक गिफ्ट में मेरे को वो मिल गया था, क्या बोलते हैं, कैमरा। तो जब मेरे को फ्री में कैमरा मिल गया, तो सोचो आप, बचपन से मेरे को फोटोग्राफी की बड़ी आदत थी। इस समय मेरे पास में कम से कम, मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम मोर देन 2 लाख फोटोग्राफ्स होंगे मेरे पास। जो ये हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क, मेरे पास 4 हार्ड डिस्क इसमें भरी हुई, 1 टीबी, 2 टीबी, 4 टीबी वाली। टीबी, एक टीबी में 1000 जीबी होता है। ठीक है? कितनी फोटो होंगी, क्या मतलब आपने देखा भी, आप में से कईयों ने देखा होगा, मैं बड़ा शौक रखता हूँ फोटो का। बाहर देश जाता हूँ, फोटो फोटो फोटो, हिंदुस्तान में घूमता हूँ, फोटो, घर में रहता हूँ तो फोटो, कहीं जाता हूँ तो आप समझ गए, फोटो वीडियो, तो शौक है एक। तो कहने का मतलब है कि मैंने कैमरा तो था अपने पास में, और सपने में क्या था, फरीदाबाद जाके नौकरी थोड़ी करनी है, फरीदाबाद जाके पैसे भी कमाऊंगा और क्रिकेटर भी बनूंगा। लेकिन जब मेरा रेट लगा ना 1200 रुपए का महीना, 1200 रुपया, 1200 रुपया, 1200 रुपया, तो उस 1200 ने मेरे को निकलने नहीं दिया। जैसे मैंने वो बैट और बॉल, जो मैंने बैट, ग्लव्स, पैड, सब कुछ जो किट लेके आया था ना, मैं खोल नहीं पाया दोस्तों, खोल नहीं पाया कितने साल तक।
आप हैरान होंगे, मैंने कम से कम 4 साल तक वो किट खोली ही नहीं फरीदाबाद आके, खोली ही नहीं। सपना कहाँ चला गया अब पता नहीं चला, ओवरनाइट सपना गायब। क्यों? क्योंकि हकीकत का सामना हुआ, हकीकत का कि जिंदगी में ये क्रिकेट तो दूर की बात है बेटा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर ले, नहीं तो ऐसे ही मजदूरी करनी पड़ेगी बाद में बड़े होके, शादी होंगे, बच्चे होंगे। और हमारी जो क्वालिटी हमें लगता था कुछ नहीं, क्यों 1200 रुपए का रेट लग गया मार्केट में, 1000 रुपए मिलेंगे, 1200 रुपए मिलेंगे महीने के। मरता क्या नहीं करता, 2 महीने बाद 10 से ज्यादा इंटरव्यू देने के बाद में मैंने डिसीजन लिया अब घर नहीं जाना है, नौकरी करेंगे। तो दोस्तों ऐसे करके हमने इस इंडस्ट्री में आए और फिर मतलब नौकरी की, फिर और छोटे मोटे काम किए, फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता लग गया कि अब मैं जरूर करोड़पति बनूंगा। क्यों? पढ़ा लिखा था, समझदार था, इतना बेवकूफ तो था ही नहीं मैं, भगवान की दया से। पढ़ाई लिखाई भी मैंने मेरिट में की है, बचपन से टॉप किया है, पढ़ने में अच्छा था, खेलने में अच्छा था, ऑलराउंडर था एक तरीके से, शौक भी थे, सपने भी थे, फेमस भी होना था। तो कुछ तो कीड़े थे ना हमारे अंदर बचपन से, आपके भी अंदर भी होंगे ऐसे, कुछ बनना चाहा होगा आपने भी, लेकिन अचानक शादी हो गई, अचानक बच्चे हो गए, अचानक फंस गए, कहाँ जाएं, उम्र हो गई 40 साल की, अब कहाँ जाएं, अचानक जिंदगी में आ गई त्यांशी, और फिर सपने जाग गए। जो 40 साल की लेडीज भी ये सोचती है मैं 16 साल की हूँ, 40 साल का नौजवान भी ये जो हमारे जैसा आदमी है, जो 40 साल के जेंट्स हैं वो भी ये सोचते हैं भाई साहब तो हम दोबारा से बच्चे हो गए। क्यों? याद आ रहा है वो सारी बचपन की चीजें हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, जो इस टाइम हिंदुस्तान जो 15वें नंबर पे है दुनिया में, अगले 10 साल में बता रहा हूँ आपको, 2030 तक हिंदुस्तान टॉप 3 में या टॉप 5 में होगा। इसलिए आप इस इंडस्ट्री को हल्के में ना लें। आप बाई डिफॉल्ट, चाहे बाई चांस ही सही, आप सही इंडस्ट्री में आ चुके हो, सही इंडस्ट्री में घुस चुके हो, एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हो जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। गारंटी के साथ आप लिख लो किसी प्लेन पेपर में कि पाल सर ने बोला था कि मेरी जिंदगी गारंटेड बदलेगी। पाल सर ने कहा था मैं करोड़पति बनूंगी इस बिजनेस से। बट पाल सर ने एक बात बोली थी कि टिके रहना, टिके रहना, लगे रहना, क्योंकि सिर्फ टिके रहने से भी पैसे नहीं आएंगे, टिके रहने से भी ग्रोथ नहीं होगी, लगना है। जितना हम नौकरी करते हैं ना, या कोई धंधा बिजनेस करते हैं, तो हम जस्टिफाई करते हैं ना, अगर उसको हम अगर प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो वहां पैसे आएंगे, नौकरी से नहीं आएंगे। किसी नौकरी को अगर आपने महीने में 10 दिन किया, तो जो नौकरी वाला बंदा है ना, मालिक है, वो रखेगा आपको, भगा देगा आपको कि हाँ कभी आती है कभी नहीं आती है, महीने में 10 दिन आती है, मत आना कल से, अगले महीने से, बोलेगा कि नहीं? अगर आप बिजनेस खोलते हो, कोई दुकान खोलते हो, 10 दिन आप खोलोगे बाकी बंद करोगे तो ग्राहक ही नहीं आएंगे। ग्राहक बोलेंगे तो बंद ही रहता है, जब देखो उसकी दुकान तो बंद रहती है, क्या करेंगे जाके वहां, आपकी दुकान वैसे भी बंद हो जाएगी। और यहाँ पर इस बिजनेस में हम करोड़पति बनना चाहते हैं, लाखोंपति बनना चाहते हैं। क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो जो 20,000 40,000 की नौकरी के लिए कर रहे हैं आप, और यहाँ सोच रहे हैं हम करोड़पति लाखपति बन जाएं। और फिर बात है दोस्तों रिस्क लेने की, रिस्क तो आप ले चुके हो। मैं बताऊं आपको, मैंने भी रिस्क लिया था। मेरी 1200 की नौकरी थी, मैं छोटे छोटे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर मैं इसके बाद और भी बात करने वाला हूँ। मेरे को पास 1200 की नौकरी थी, और मैंने रिज्यूम दिया था कि 5,000 रुपये चाहिए, कितने चाहिए, मतलब 4,500 लिखे थे उसमें, 4,500 मेरे को इतना चाहिए महीने का, 150 रुपये पर डे। मेरे को मिला कितना, 40 रुपये पर डे। मेरे गांव में भी जब फसल होती थी ना किसानी में, तो सीजन के टाइम में हम किसान होते हुए भी हम भी किसी लेबर को बुलाते थे, 40 रुपये तो हम उनको देते थे। तो जब मेरे को ऑफर हुआ ना 1200 की तनख्वाह, तो मैंने अपने आप को एक मजदूर समझा कि मेरी औकात तो मजदूर से इतनी हो गई, और मैं घर में जाऊंगा बोल दूंगा ना मैं आ रहा हूँ वापस, तो लौट के बुद्धू वापस, मैं गया ही नहीं वापस, बेइज्जती हो जाएगी गाँव में। और ढोल धमाके पूरा गाजे बाजे के साथ आया था मैं हिमाचल से कि मैं तो नौकरी करने जा रहा हूँ, और गांव वालों को ये लगता था पता नहीं कितनी बड़ी नौकरी मिल रही है इसको, ठीक है। गांव वालों को नहीं पता चला कुछ नहीं, और मैं यहाँ पे 1200 में लटक गया, वापिस नहीं गया। लेटर लिखता था झूठ में अपने पेरेंट्स को उस टाइम कि बहुत अच्छा मजा आ रहा है, जबरदस्त जिंदगी बदलने वाली है। तो घर वालों को थोड़ी पता कितने मजे आ रहे हैं 1200 रुपए में, खाएगा क्या और है ना बचाएगा क्या। तो उस टाइम मेरे जो जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया उसका ओनर अच्छा था, मैंने 10 जगह इंटरव्यू दिए, तो सब मेरे को 1200 कर रहे थे। तो फिर मेरे पास चॉइस थी किसके साथ काम करना है मेरे को, क्योंकि ये तो था नहीं ना कोई ज्यादा देगा तो मजबूरी है जाना है। जब मेरे को 1200 रुपए देने वाले 10 आदमी थे, तो मैंने उन सबको इंटरव्यू दिया, तो मेरे को जो आदमी सबसे ज्यादा पसंद आया ना, मैं उसके पास गया कि सर मैं आपके साथ काम करूंगा।
लेकिन मेरे को तनख्वाह चाहिए, मेरे को 8 घंटे की जगह 16 घंटा काम कराओ, लेकिन मेरे को 1200 नहीं चाहिए। कितने चाहिए? 4,500। क्यों? तब मैं बोल सकता हूँ ना मेरे को अच्छे पैसे आ रहे, उस टाइम 4,500 अच्छे पैसे होते थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने बोला कि नहीं बेटा तू काम कर ले, 6 महीने में कर देंगे हम। 6 महीने मैंने इतना काम किया, इतना काम किया। फाइनेंस की कंपनी थी, उनके क्लाइंट थे लगभग 2000 क्लाइंट। उन क्लाइंटों को मैं हैंडल करता था। पहले वो बिल्कुल लापरवाही से करते थे काम। जब मैं आया तो मैंने हर चीज़ को लेज़र में रख दिया। लेज़र बनाया, अकाउंट्स बनाया, सिस्टम बनाया, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना, सब कुछ मैंने ऐसा माहौल बना दिया कि मैं की तनख्वाह बढ़ेगी। 6 महीने बाद मैंने बोला तनख्वाह बढ़ाओ, कहते 1500। मैं पागल हो गया हो? 1500 क्यों? कहते साल बाद बढ़ती है बेटा, एकदम थोड़ी बढ़ेगी। मैं कहा 6 महीने पहले क्या बोला था आपने कि बढ़ा देंगे हम? नहीं बढ़ाई ना आपने। तो उन्होंने बोला कि चलो 1800 कर देते हैं। मैं कहा मैं तो नहीं करूँगा। नहीं, नहीं हम अगले 6 महीने में एक और फैक्ट्री लगा रहे हैं, फिर आप ज़्यादा टाइम देना, फिर हम 4.5 देंगे आपको। मैं कहा ठीक है। 6 महीने बाद मेरे को फैक्ट्री भी नहीं लगी और फिर मैंने बोला अभी लगेगी तो बताएँगे। तो उससे पहले मैंने डिसीज़न लिया, मैंने अखबार में एक ऐड देखा 5-10 हज़ार रुपए महीना कमा सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग, घर-घर जाके माल बेचना है, ये कमा सकते हो। मैंने जाके इंटरव्यू दिया, उसमें जो भी था मैं फेल हो गया इंटरव्यू में। मैंने उसको बोला फेल वाले को कि मैं कहा ऐसा है जी मेरे को रख लो, तन से और मन से मेरे को 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम कराना, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे को लात मार देना। लेकिन मेरे को काम चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए। मुझे नहीं पता क्या करना है, जो कराओ करूँगा, पर पैसे चाहिए। दोस्तों मैंने खड़े-खड़े जब मैं वापस आया अपने बॉस को कहा मैं कहा सर मैं कल से नहीं आऊँगा। कहते पागल हो गया है? ऐसे कोई नौकरी छोड़ता है? 1 महीने का टाइम चाहिए, अगले महीने जाना जहाँ जाना है। मैं कहा ना, अपन नहीं आएँगे कल से। कहते चल 2 दिन तो आएगा। मैं कोई बात नहीं 2 दिन आ जाऊँगा। दोस्तों रात को उनको लग गया कोई गड़बड़ तो है मामला। उन्होंने बोला पाल जी क्या हुआ? कोई नौकरी मिल गई क्या? मैं कहा नहीं, अनसर्टेन था, आगे का पता नहीं था क्या होगा। भैया पता लग गया था कि कुछ होने वाला है बड़ा और पता नहीं था होगा कि भी नहीं होगा, बस लग रहा था। बोला कित मैं कहता हम 2,500 रुपए देंगे आपको। मैं कहा नहीं करूँगा। पहले आधा घंटा उन्होंने खूब कन्विंस किया, तू हमारा बेटा है, हमारी बेटे की तरह रहा है, तू सब कुछ है, तूने ये कंपनी चलानी है, ये है, कल को मैनेजर बनेगा, बड़ा अच्छा फ्यूचर बनेगा, अच्छी तनख्वाह होएगी कल को, तूने इतनी मेहनत की है, क्यों जा रहा है? आधा घंटा नहीं माना ना, फिर उन्होंने मेरे को खरीदना शुरू किया। बेटा तेरे को 2,500 देंगे। मैं कहा नहीं करना। 2 मिनट बाद बोलते हैं, चलो बेटा 3,000 कर देते हैं। मैं कहा नहीं करना। फिर 2 मिनट रुके, सोचा, फिर 3 साढ़े 3,000। मैं कहा नहीं करना। कहते 4,000 2 मिनट बाद, नहीं करना। 4.5 2 मिनट बाद, नहीं करना। 5,000 रुपया 2 मिनट बाद, मतलब सिर्फ 10 मिनट के अंदर मेरी औकात, मेरी काम की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, मेरे जज्बे की वजह से 10 मिनट में मैं कहाँ पहुंच गया? 1800 से 5,000, 4,500 का तो सपना था, 5,000। मैंने दोस्तों बोला कि नहीं करना है। उन्होंने बोला कि हमसे कोई गलती हो गई है, कोई किसी ने कोई गलत बोल दिया घर वालों ने, तेरे को कोई मतलब बुरा लग गया कहीं पे? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहते किसी ने तेरे को नौकरी दे दी है क्या? मैं कहा नहीं दी है। उनको लगा यार ये क्या चक्कर है? कहते ये बता दे बेटा तेरा हमारे साथ मन है कि नहीं है काम करने का? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 साल में आपने जो मेरा बनाया ना उल्लू, अब मैं नहीं बनने वाला। मुझे लगा उल्लू ही बन रहा हूँ मैं, ठीक है? तो दोस्तों हाँ, हाँ, फ़ोटो फ़ोन आ रहे हैं कि भैया एडमिट करो, कुछ लोग आ रहे हैं इसमें। तो लास्ट में दोस्तों ये स्टोरी का लास्ट है। तो मैंने क्या रिस्क लिया, मैंने बोला अब नहीं करना क्यों? मुझे 5,000 नहीं कमाने। मुझे आगे पता चल रहा है कि 5 से 10,000 कमा सकती हूँ मैं, क कमा सकता हूँ मैं। तो मैंने दोस्तों कुछ पता नहीं था ज़िंदगी में क्या होगा। मैंने रिस्क लिया, मैंने नौकरी को खड़े-खड़े छोड़ा और मैंने काम करना शुरू किया और 10 दिन में मेरी ये हालत थी कि मुझे अफ़सोस हो रहा था, मैंने उस नौकरी को गलत छोड़ दिया, छोड़ना नहीं चाहिए था। क्यों? 10 दिन में मेरी हालात खराब, चलना पड़ता था, मेरे पाँव में छल्ले आ गए। दिल्ली की गर्मी, हिमाचल का पहाड़ी आदमी, पीठ में घमौरियाँ आ गई, ज़ुबान बोल-बोल के हमारा गला बैठ गया, हालात टाइट और पैसे तो बचते नहीं थे, जो थे वो भी खर्च हो गए और थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके पैसे मिलने थे 40 दिन बाद। मैं कहा, "यार गलती हो गई।" पहली गलती थी दिल्ली आने की, दूसरी गलती है छोड़ने की। तो दोस्तों मैंने रिस्क लिया। 10 दिन बाद मेरी ये स्थिति थी, मैंने 4,300 रुपया अगले 10 दिन में कमाए, मजबूरी में। क्योंकि मुझे लगा अब तो 1 महीना लगा के जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा, ये काम तो नहीं करूँगा मैं।
तो मैं छोड़ सकता था, मैं क्विट कर सकता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। लेकिन जो 10 दिन में मैंने सीखा ना वहां पे, उसका रिजल्ट मेरे को अगले 10 दिन में आना शुरू हुआ। और फिर मैं दिल्ली से फरीदाबाद ट्रेन में आता जाता था, तो ट्रेन में बैठ के मैं एक दिन सोचा मन में कि बहुत अच्छा हुआ मेरी जेब में पैसे नहीं थे, अगर मैंने पैसे होते ना मैं छोड़ चुका होता। पैसे नहीं थे, मजबूरी में मैं टिका रहा, और मुझे ऐसा लगा अब जिंदगी में शायद कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और दैट इज हिस्ट्री, कि जो भी करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। और जब रिस्क लेते हो ना दोस्तों, तो बड़े के लिए रिस्क लेना चाहिए, कुछ बड़े के लिए, बहुत बड़े के लिए। तो आप सभी लोगों ने ट्यांस कंपनी ज्वाइन की है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड का इस टाइम बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। और 4 चीजें होती है ध्यान रखना एमएलएम में। पहली कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मतलब अपलाइंस, अगर आपके अपलाइंस स्ट्रांग है, मजबूत है और प्रोफेशनल है, जहां पर एजुकेशन का सिस्टम है, तो ये मान के चलना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि 3 चीजें कहीं भी मिल सकती है, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, कोई भी दे सकता है आपको। लेकिन जो चौथी चीज है ना, LOS, अच्छी अपलाइन का होना, कामयाब अपलाइन का होना, कामयाब अपलाइन, अच्छी अपलाइन, नॉलेजेबल अपलाइन, एक्सपीरियंस्ड अपलाइन। तो आपके बीच में इस टाइम जितने भी आपस में आप लोग हो, आपने भी 2-2, 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, और कौन-कौन है भगवान जाने, लेकिन ऊपर मैं बैठा हूँ और मैं 18 साल वाला हूँ, ठीक है? तो इसलिए ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ मैं, कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई है वैसे ही उठ के आ गया हूँ, या मैं भी एकदम अमीर हो गया, कामयाब हो गया। मैंने कहाँ से शुरू किया, आप में से सभी को पता लग गया। आज भी हम कितने शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, आप लोग देखते होंगे शायद। आपको पता है, जब कोरोना काल आया था, तो लोगों को लगा था सब खत्म हो गया, अब सब खत्म, फिनिश, अब कुछ नहीं हो सकता सर, ठीक है ना? लेकिन क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको फिर एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे लीडर यहाँ पे आए हुए हैं आपको, कि ईश्वर की जो कृपा होती है ना, कभी कभी इतनी शानदार होती है कि जहां हाथ डालो ना, कोयले में भी हाथ डालोगे ना, वो भी आपको हीरे बन के मिलेंगे। पत्थर में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा। होता है कि नहीं होता है? मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जनवरी की बात है, जनवरी 2020, मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने शॉपिंग की, क्योंकि मुझे यूट्यूब वीडियोस बनानी थी, यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी थी मुझे भी अपने। मैंने बताया मेरे को फेमस होने का शौक है, तो आप सोचो रास्ता, मतलब कीड़ा तो है ना, जितने हम हैं अब इससे हजारों गुना ज्यादा होना है, तो क्या किया जाए, तो आइडिया आ गया। तो मैं गया चांदनी चौक से मैंने 30-40 हजार रुपए का सामान, लाइटें लूटे, ये वो, माइक मुइक, कैमरे कुमरे, बहुत कुछ ले आया मैं वहां से, 30-40 हजार रुपए का उठा के ले आया जनवरी में। और आपको याद होगा, मैंने दिसंबर 18 या कितने तारीख को आपका प्रोग्राम किया था गुजरात में, सूरत में, 18 के आसपास किया था हमने, 18 दिसंबर के आसपास, 18 को या 14 या 15 को ऐसा कुछ किया था हमने, याद होगा आपको, 15 दिसंबर को किया था शायद। जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था आपका, राइट? उसके बाद मैं उधर महाराष्ट्र गया, वहां भी जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, फिर वापस आए हम, फिर मैंने आपका प्रोग्राम फिक्स कर दिया था, याद होगा आपको, प्रोग्राम फिक्स था, और उससे पहले हम टूर में जाने वाले थे, कजाकिस्तान टूर का चल रहा था प्रोग्राम। तो जनवरी की बात है, जनवरी में सामान ले आया, फरवरी में नहीं कर पाया कुछ भी, मार्च के महीने में 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया। 15 दिन तक हम सब लोग होपलेस, दिमाग सुन्न हो गया, क्या किया जाए, ये सब बंद हो गया, दुकान सब कुछ बंद हो गया। तो दोस्तों ऐसी स्थिति थी, अगर मैं चाहता भी शॉपिंग करना ना, तो उस टाइम शॉपिंग ही नहीं हो रही थी, ऑनलाइन ऑफ हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, आपको पता ही है। तो क्या किया जाए, अचानक अपनी जिंदगी में क्या आ गई, जूम ऐप। जूम ऐप अभी थोड़ी आया है, जूम ऐप तो 10 साल से चल रहा है दुनिया में, पिछले 10 साल से जूम ऐप लोग यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं था, हम यूज नहीं कर रहे थे। जूम ऐप आया, जैसे कंपनी ने बोला कि ये जूम ऐप आया हुआ ऐसा ऐसा है, मैंने तुरंत बोला मेरे को चाहिए। कितने का है? कहते 1,20,000 रुपए लगेंगे 1 साल के, 1,20,000 रुपीज पर एनम। मैंने बोला डन दोस्तों, डन कर दिया मैंने। 10,000 रुपए महीने का किराया, किसका? जूम ऐप का। अगर आपको जूम ऐप चाहिए, आपको हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, तभी आप ऐप को यूज कर सकते हो, है ना? और 1,000 लोगों की कैपेसिटी, लोग 500 लोगों की या 100 लोगों की लेते हैं, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है,
बट मैंने बोला 1000 वाला ही चाहिए अपने को, तो बड़े वाला, राइट। मैंने ऐप लिया और प्रोग्राम शुरू कर दिए, और शुरू कर दिए तो कहीं दूर दूर तक ये नहीं था कि ये कोरोना आ गया है, क्या होगा, लोग बैठ जाएंगे, मर जाएंगे, बिजनेस होगा नहीं होगा, नथिंग। क्योंकि 15 दिन हुए थे, ऐसा था कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम कुछ दिनों बाद, ऐसा लग रहा था उस टाइम। थालियां थुलियां हमने भी बजाई कि थाली बजा के कोरोना भाग जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। बट आपको पता है 15 दिन बाद मैंने प्रोग्राम शुरू किया, करते 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 चीजें बदलती चली गई, माहौल खराब होते चले गए। बट क्या हुआ, हम लोगों को मोटिवेट करते रहे, बहुत लोग जबरदस्त मोटिवेट हुए, और बहुत लोगों ने बोला अब तो खत्म है कहानी, ये तो मोटिवेट करेंगे पाल जी, ये तो करेंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। तो लोगों ने मिसयूज किया। कुछ टाइम बाद ऐसा भी हुआ हमारे साथ में कि बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को, हमारी टीमों को तोड़ना भी शुरू किया। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, ऐसे करते हुए 50 मीटिंग हुई। हमने सेमिनार किया जबरदस्त, 75 मीटिंग हुई। 100वीं मीटिंग हुई थी 20 जुलाई 2020 को। 20 जुलाई 2020 को जो प्रोग्राम हुआ ना, जब लोगों को लग रहा था टियानशी में है कौन, तो 20 जुलाई को पता लगा टियानशी में तो बहुत बड़े 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 कलाकार हैं, हमको तो पता ही नहीं है। आप में से पता नहीं कितनों को पता ही नहीं था। जब मैंने आप लोगों को मिलाया था ना 70 साल के एक आदमी को, दीपेश चक्रवर्ती को, जिन्होंने बताया था कि वो एवरेज इनकम उनकी 1 करोड़ से ऊपर की है हर साल की, ठीक है। पिछले महीने दीपेश चक्रवर्ती का जो चेक था वो 22 लाख रुपए का था, 1 महीने का। कितने लाख का था? 70 साल के आदमी का चेक था 22 लाख रुपए का। 18 लाख रुपीज का हमारा था, 18 लाख रुपए का, 1 महीने का, ठीक है। कब? जब लॉकडाउन चल रहा है। ना जाने कितनों ने हमें तोड़ने की कोशिश की है ना, लेकिन हमने बिंदास लगे रहे। 20 तारीख को, 20 जुलाई, ऐतिहासिक पल है। पूरे हिंदुस्तान के लीडर को हमने पैनल में खड़ा कर दिया, और जब लोगों ने बोला मैं पांडे हूं, मैं पलाश दत्ता हूं, मैं दीपेश चक्रवर्ती हूं, मैं हिरण डेका हूं। जब आपने सुना ना गुवाहाटी में 2 भाई हैं जो आज 50-50 लाख रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में, जो ऑटो चलाया करते थे। जब दीपेश चक्रवर्ती ने बताया कि मैं तो बिल्कुल खत्म था, जिंदगी खत्म थी, अब तो राम नाम सत्य होने वाला था, मेरी जिंदगी में टियानशी आ गई और आज मैं करोड़पति बन गया। जब आपने ईश्वरन जी की कहानी सुनी, जब आपने घंटा जी की कहानी सुनी, पलाश जी और उनकी वाइफ की कहानी सुनी, जब आपने अरविंद पांडे जी की कहानी सुनी, जब आपने मनोज जावा जी की कहानी सुनी, इतने सारे लीडर को जब आपने पैनल में देखा, तो जो थोड़ा सा भी, जिनको थोड़ा सा भी लग रहा था ना यार हम बिल्कुल पॉजिटिव है सर, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं था, वो भी हमने कांटा निकाल दिया बाहर। और दैट वाज ऐतिहासिक पल, दैट वाज अ हिस्ट्री। 20 जुलाई 2020 हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान में, और खास तौर से टियान्स इंटरनेशनल बिजनेस का। हमने ये नहीं देखा कि इसका फायदा किस किस को मिलेगा, किसी को मिला नहीं मिला, हमें मिला, और वो पंगा हमने लिया। हमने पूरे हिंदुस्तान की टॉप लीडरशिप को इकट्ठा करके आपके सामने प्रोजेक्ट कर दिया। वाई? क्यों? इट वॉज द नीड ऑफ आवर। आप ये देखिए कि पाल सर क्या क्या करते हैं, या फिर कामयाब लीडर्स जो है वो क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कामयाब होना है, पैसे कमाने हैं, आपको फेमस होना है ना, तो आपको सारे काम करने हैं। जितने भी अपलाइन में आप देखोगे ना जो कामयाब लीडर हैं, उनको फॉलो कीजिए। ये नहीं है कि पूर्वा ही करेगी, गायत्री जी करेगी, शीतल जी करेगी, या तेजल जी करेगी, या जल्पा जी करेगी। हम सबको करना है, हम सबको करना है। क्यों करना है? हमको इसलिए करना है क्योंकि हमारे करने से लोग हमें, देखिए जो मुंह से बोलते हो आप, वो कोई नहीं मानता है, कोई किसी को समझ ही नहीं आती है। मुंह से जो मर्जी बोलो, कितना ही बढ़िया बोलो, कोई विश्वास नहीं करता है, लिख लो डायरी में। लेकिन जो आप करते हो ना, हर आदमी उसी पे विश्वास करता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, मुंह में राम राम, दिल में छुरी। मुंह में राम राम, मुंह में टियानशी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और टियानशी के गड्ढे खोदते हैं, छुरा मारते हैं, छुरा दिल में, टियानशी के दिल में छुरा। क्या होगा सोचिए। इसलिए आपने आइडेंटिफाई करना अपनी जिंदगी में कि आपके रोल मॉडल कौन है, जिनके साथ रह के आप कामयाब हो सकते हो, किन के साथ रह के आपको बहुत अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। कि हम एक, मैं बताना चाहूंगा, हमारा मकसद है जिंदगी में
हमें एक बात समझ आ गई, हमें अगर कामयाब होना है तो हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है, दैट्स इट। मेरे को एक ही फार्मूला समझ आ गया इस बिजनेस में और जिंदगी में कि इफ आई वांट टू बी सक्सेसफुल, अप हो डाउन हो, बिजनेस हो ना हो, कुछ भी हो, दुनिया जो मर्जी करे, लेकिन आप उन्हें क्या करना है, आपका बिहेवियर, आपका और पर्सोना, अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि हालात आपके ना इतने मजबूत बन जाओ कि चीजें आपके आगे झुके, राइट। तो हमको मजबूत करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। और ये जो पैनल में आपको आज बुलाया गया है पूर्वा जी द्वारा, या आप लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, उसके पीछे यही मकसद है कि हम एक दूसरे को और नजदीक से जाने। आपको साल 2 साल 3 साल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आप सभी लोग इस प्रोग्राम में जो आप आए हो, क्या आपको, और मैं ये भी चाहूंगा पूर्वा जी, आप देखिए इसमें किसी ऐसी लोगों की एंट्री तो नहीं है जो आपके पैनल के नहीं है। और मैं चाहूंगा सभी लीडर अपने वीडियो के साथ आ जाएं, क्योंकि मैं फिर आपको रिमूव कर दूंगा अगर आप वीडियो के साथ नहीं है तो, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कुछ लोगों के नाम नहीं है। तो अगर आप विदाउट नाम है तो आप विद पिक्चर आ जाइए, और विद वीडियो है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाम कुछ और है और वीडियो भी नहीं है, तो हो सकता है कोई और भी बैठे हों। तो प्लीज अपने आप को इमीडिएट ऑन कर दीजिए, सो दैट मुझे पता चले कि आप कौन है, ठीक है ना। पूर्वा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। पूर्वा जी जरा एक बार मुझे पूरे पैनल में दिखे हुए लोगों को आप देख के बताएं, कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो। यस सर, 2-3 है। एक जैन शालू गुप्ता, उनको मैं नहीं जानती। और कविता डीके साइनी, और एक रेनू चेलवास और ओप्पो F7। 3-4 लोगों का पता नहीं है कौन है वो। ओके, वो लोग वीडियो में आए हैं, रेनू चेलवास। आप बताएं। हाँ, रेनू मैडम है। वो कौन है सर, पता नहीं। कौन से वाले? साड़ी पहनी है रेनू मैम। अच्छा, ये किसी और ग्रुप से होंगी, फिर आपके ग्रुप से नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ ये सर। सब लोग, कुछ लोग ऐसे भी हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, और बहुत सारे लीडर ऐसे भी हमारे ना दिन भर में चेक करते रहते हैं, अरे पाल जी बिजी तो नहीं, अपने देखते हैं कहाँ पे है पाल जी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप लीडरों को एक ही बात कहूंगा, रेनू जी को मैं जानता हूँ, बट ये प्रोग्राम क्योंकि आपके टीम के यस। लिए है, हाँ। तो स्पेशली प्रोग्राम में, इसलिए मैं इनको एक्सक्यूज करूंगा आज के लिए। जब भी इनका प्रोग्राम होगा तो ये उसमें होंगे, तो मैंने उनको हटा दिया। अभी आप बताएं और कौन है इसमें? और तो सर कोई नहीं है। ये कविता डीके साइनी, हाँ ये कौन है वो नहीं पता, वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, जिसका नहीं आएगा उसका चला जाएगा, इतना ही टाइम लगता है हमारे पास। सर उसमें देवेंद्र सर नहीं जुड़े हैं ना, एक मिनट सर रुकना, कि देवेंद्र सर चले गए, पता नहीं। हाँ, देवेंद्र जी चले गए होंगे। ओके सर, ओके। देखो कोई बात नहीं, उनका सिग्नल चला गया होगा, वैसे चले गए होंगे। और कई लीडर जा भी सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें कड़वी भी हो सकती हैं मेरी, ठीक है, दवाई थोड़ी कड़वी होती है यस ना, सर। तो फिर थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। पर जो लोग कड़वी घुट पी लेंगे उनका बड़ा बेड़ा पार है, ठीक है ना। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने के लिए ही हमने प्रोग्राम रखा है, और जो मैंने आपको बताया कि ये जो जूम ऐप ने क्या चमत्कार किया, कि इस कोरोना काल में हमने वही ग्रोथ ली है जो बिना कोरोना में भी था, ठीक है। हालांकि बीच में हम सबका ग्राफ डाउन आया कुछ टाइम के लिए, और डाउन कितना आया, शुरू में लगभग 50% हो गया, फिर धीरे धीरे हमारा 60, 70, 80%, और फिर हम 200% पे भी ग्रोथ को लेके चले गए, ठीक है ना। कहाँ हमारा ग्राफ नीचे की तरफ आया था, कहाँ 200% भी हुआ। क्यों हुआ? उसकी वजह यही है कि हम कंसिस्टेंटली लगातार लगे रहे। किसी ने कुछ भी बोला, हमने यूं बांधा हुआ था, आंखें बांधी हुई थी, पट्टा लगाया हुआ था कि कोई कुछ भी बोले, कितना ही नेगेटिव बोले, कोई कितना ही नेगेटिव करे, हम तो आगे जाएंगे, चले गए। और आज देखिए, अभी तो हम नए मुहाने पे 2021 के, और बहुत एक्साइटेड हैं। और इस महीने में भी जनरली जैसे होता है ना साइकोलॉजिकल लोगों को, कि आप प्रमोशन नहीं है तो शायद बिजनेस कितना होगा, इस महीने में हमने रिकॉर्ड सेल किया है हमारी टीम ने। इसका मतलब क्या है कि हमारी टीम जो है सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितनी भी प्रमोशंस आती हैं उसकी वैल्यू तभी होती है अगर वो कभी कभी आए। अगर वो कंटिन्यूस प्रमोशन रहेगी तो लोग काम नहीं करेंगे, लोग पता क्या बोलेंगे,
कोई बात नहीं, अगले महीने कर लेंगे, प्रमोशन तो आती रहती है, अगले महीने कर लेंगे। जब लोगों को ये पता होता है ना भाई साहब इस महीने तो है, अगले महीने का पता नहीं है, तो लोग काम करते हैं। तो जो कंपनी इतनी बड़ी जिसने बनाई है ना कंपनी, वो जो चला रहे हैं, वो इसके बारे में खूब सोचते हैं। और दूसरी बात है, परफेक्ट वो भी नहीं है, भगवान तो वो भी नहीं है ना, उनसे भी कमियां रह सकती हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो हमको एज ए बिजनेस पार्टनर इस बिजनेस में आना है। हम कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं कि हम अपने बॉस को शिकायत करें, ये क्या है बॉस, ये क्या है बॉस, क्योंकि उसकी कंपनी, आपकी तो कुछ नहीं है, आप तो नौकरी कर रहे हो। यहाँ आप खुद के बॉस हो, ये कंपनी आपकी है। एक तो होता है ना रिच डैड, एक होता है पुअर डैड। अगर मैं बात करूं तो मेरी जिंदगी में भी दो फादर, ली जिन्योन रिच डैड, जो मेरे ओरिजिनल फादर है वो मेरे पुअर डैड। अब आपके फादर अगर पुअर नहीं थे तो मिडिल क्लास होंगे, ठीक है, तो आप कुछ भी बोल दो, आप पुअर डैड मत बोलना, कुछ और बोल देना। मैं तो बोल सकता हूँ कि मेरे फादर तो पुअर डैड थे, ठीक है। तो रिच डैड मेरे लिए कौन है? ली जिन्योन सर, ठीक है, कि आज इन्होंने जो कंपनी हमें बना के दी, आज पूरी दुनिया में एक नाम बनाया है, ग्लोबल ब्रांड है। प्राउड फील होता है अपने आप को कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो पिछले 26 साल से दुनिया में काम कर रही है, और अभी दुनिया में बहुत जबरदस्त। एक मिनट देखता हूँ मैं, कुछ लोग लाइन में हैं, तो कोई भी ऐसा ना हो कि रह जाए। ये कोई वैसे काफी सारे लोग ना आते रहते हैं दिन भर में, मैं कोई मीटिंग करता हूँ ना, वो चेक करते रहते हैं क्या चल रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो वही वाली बात है कि हम इतने लकी हैं, और आप 7 स्टार पे आ गए हो, या अगर आप 8 स्टार पे आ गए हो, ब्रॉन्ज लाइन बन गए हो, सिल्वर गोल्ड बन गए हो, यकीन करना आपने पिछले जन्म में ना मोती दान किए हुए थे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नकली मोती दान किए थे, तो गलती से वो 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बनने के बाद भी आउट हो जाते हैं इस कंपनी से, इस बिजनेस से, ध्यान रखना। इसका मतलब भगवान भी कई बार धोखे में पड़ जाता है। भगवान सोचता सही, और इसने मोती दान किया, इसको दे दो, बना दो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड लाइन भी। लाइन बनने के बाद भी भाग जाते हैं इस कंपनी से, पता क्यों? बाद में भगवान चेक करता है, ये तो नकली थे भाई मोती, मैंने सोचा था असली मोती दान किए थे इसने, ठीक है। तो आप समझो बात को कि कर्मों का फल जो है ना मिलता ही मिलता है। धोखे में गलती से कभी कभी कामयाबी मिल जाती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है, ध्यान रखना। आदमी फिर कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करता है, और फिर वो वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से वो शुरू हुआ था। ये कर्मास है, कर्मास, आप जानते हैं ना कर्मा का, कर्मास कहते हैं ना, ईश्वर माफ कर सकता है, भगवान हमें माफ कर सकता है, लेकिन हमारे कर्म माफ नहीं कर सकते। ये सत्य है, सत्य। तो इसलिए हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर के साथ थोड़ा थोड़ा बाबा वाली बातें भी करते हैं, जो कि बड़े काम की है, ठीक है। तो टाई वाले बाबा, बिना टाई वाले, शेविंग वाले, बिना दाढ़ी वाले बाबा है हम, ठीक है। तो इसका, और आपको भी ऐसे ही करना है, बिना दाढ़ी वाले, बिना लाल पीले पहन के भी आप वो काम कर सकते हो ना, संत वाला काम, राइट। संत वाले बनिए, आप लोगों की जिंदगी को सुधारिए, बेटर कीजिए, और उसके लिए हमें पहले खुद आगे रहना है। हमें अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपने एक्टिविटी ऐसे करनी है ताकि लोग हमसे, हमें लोगों को मोटिवेट नहीं करना है। मोटिवेशन होता है, लेकिन मोटिवेशन करने का अधिकार तक किसको है? जो इंस्पायर कर सकता है, जो इंस्पायर कर सकता है किसी को, उसी के पास हक है मोटिवेट करने का। आप पूछेंगे कैसे, आपको समझ आई मेरी बात? इंस्पायरेशन क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। मोटिवेशन होता है कि मैं एवरेस्ट पे नहीं चढ़ा, मैं आपको मोटिवेट करूं, अरे एडमंड हिलेरी भी चढ़ा था, वो अरुणिमा सिन्हा भी चढ़ी थी, बिछेंद्री पाल भी चढ़ी थी, इतिहास में नाम हो गया उनका, आप भी चढ़ सकते हो। जब लोग चढ़ सकते हो तो आप भी चढ़ सकते हो। आप पूछोगे आप चढ़े हो, मैं बोलूंगा नहीं चढ़ा, तो क्या हुआ? इसका मतलब मैंने मोटिवेट किया आपको, ठीक है। अगर मैंने एवरेस्ट फतेह की होती और मैं आपको बोलता जब दुनिया ने किया है, मैंने किया है, तो आप भी कर सकते हो, इट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। मैंने आपको ये जो बताया ना, क्रिकेट का बैट, छोटी छोटी बातें बताई, जो मैंने नौकरी कैसे की सीखी थी, उसके पीछे रीजन है। मैं अपना अतीत आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप अपने आप को आइडिया लगा पाए कि यार एक इस लेवल के आदमी से, इस माहौल में, उस दौर में, और पहले 3 साल में कितने करोड़ की सेल की थी? 7 करोड़ की सेल। पहले 3 साल में कितनी सेल की थी? 7 करोड़ की। आता नहीं था, कुछ नहीं, सोचो आप, कुछ नहीं आता था। जैसे कभी कभी आपको भी लगता होगा ना, सर हम बन तो गए 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, लेकिन हमको भी कुछ ज्यादा नहीं आता है। देख लो ना, हो गया ना। जब इतने से 7 8 स्टार हो सकते हो आप, जब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जोर लगाओगे, थोड़ा सिस्टम को फॉलो करोगे,
तो सोचो कहाँ जाएंगे हम। तो मैं यही सोचता था कि जब पता नहीं था ना ज्यादा, सिर्फ पागलपंती थी, जुनून था, पैशन था। तो दोस्तों लोग क्या समझते हैं आपसे, जब आप कहीं प्लान देने जाते हो ना, कभी कभी आपका बिजनेस अच्छा होता है ना, तो आपको लगता है मैंने किया, मैं तो सब कलाकार बन गई हूँ, मैं लीडर बन गया हूँ, ऐसा आता है जब बिजनेस अच्छा होता है। जब बिजनेस डाउन आता है ना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले खुद पर डाउट होता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे साथ तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, मेरे साथ कोई जुड़ भी नहीं रहा है, आजकल तो बिजनेस भी नहीं आ रहा है। क्या हुआ, अभी 6 महीने पहले तो आप बड़े बन रहे थे, मेरे को सब आ गया है, अब अचानक क्यों लगता है कि कुछ नहीं आता है? क्योंकि बिजनेस नहीं है। तो पहले कैसे आ रहा था बिजनेस, अभी क्यों नहीं आ रहा है? ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, पार्ट ऑफ जिंदगी है। अप डाउन रहेगा, कभी अप कभी डाउन रहेगा, उसको समझना है, उसमें घबराना नहीं है। कोरोना का आपने इंतजार किया था क्या? कोरोना को फोन किया था, आजा कोरोना इंडिया में, 1 साल तक घर में बैठे रहेंगे। मेरे पतिदेव मेरे घर में नहीं बैठते ना, अब बैठेंगे मजबूरी में। मेरी पत्नी घर में नहीं बैठती, अब बैठेगी मजबूरी में। नहीं भैया आ गया तो क्या हो गया, चला भी गया। ऐसा हुआ ना, सपने में नहीं सोचा होगा हमने आपने भी कि हम पूरे साल तक ऐसे बंद हो जाएंगे। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, हमें अपना बेस्ट करना है। बेस्ट करने का तरीका है, आपका पहले बेस्ट क्यों हुआ है मैं बताता हूँ आपको। कईयों चीजें रही, कईयों चीजें रही हैं जिसकी वजह से आपका बेस्ट हुआ। उसमें से सबसे मुख्य पता क्या था, जोश, कॉन्फिडेंस, बिलीफ। सबसे ज्यादा क्या था इंपॉर्टेंट, जो आपने रिजल्ट पैदा किए प्रोडक्ट को यूज करके, जो आपकी टेस्टिमनी थी वो इतनी पावरफुल थी, जब आप किसी को बताते थे ना तो सामने वाला ज्वाइनिंग देता था, आपको भी पता नहीं चलता था कि ज्वाइनिंग कैसे आ गई। आपको लगता था ज्वाइन करेगा, वही ज्वाइनिंग कर रहा होता था, है ना? क्यों? दो चीजें हुई, ध्यान रखना आप। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आपके अंदर बिलीफ आया यूज करने से प्रोडक्ट को। जब आपने इसको शेयर किया ना, सामने वाला कन्विंस हो गया। मेरे को लोग बोलते हैं सर हमारे ना वो सप्लीमेंट नहीं बिकते, नेपकिन तो बिकते हैं। मैंने बोला नेपकिन क्यों बिकते हैं बता दो। क्योंकि नेपकिन यूज किया था, नेपकिन के ऊपर तो आपका पागलपन छड़ा हुआ है, सबसे बेस्ट नेपकिन। कुछ लोग आए हमारे नेपकिन के बाद में, त्यांशी के नेपकिन से बढ़िया नेपकिन है, जबरदस्त, ये भी है वो भी है, ये भी है वो भी है। लोगों ने यूज किया, पता क्या बोलते हैं, भाई साहब कचरा है, हमको त्यांशी का ही चाहिए। और लोगों को त्यांशी भी नहीं पता, लोग क्या बोलते हैं, हमें एरीज चाहिए, एरीज। सोचो आप क्यों बोलते हैं लोग एरीज। त्यांशी के पास तो यही है, हमारी नेपकिन में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर कचरा क्यों है? तो कुछ कुछ शक्तियां हैं, कुछ ईश्वर की कृपा है ली जिनियन सर के ऊपर। वो जो मैंने वेबिनार की बात बताया था उसके पीछे मैं बताना चाह रहा था आपको कि कुछ ऐसी कृपा है मेरे ऊपर भी भगवान की, कि मेरे पास तो 2 महीने पहले ही औजार आ गए वेबिनार को बनाने के लिए, जूम मीटिंग करने के लिए मेरे पास हथियार आ गए 2 महीने पहले। जनवरी में कोरोना आया, मार्च में, और मेरे पास टूल आ गए जनवरी में। 2 महीने पहले भगवान ने भेज दिया, बेटा इंतजाम कर ले, बाद में लॉकडाउन में कुछ नहीं ले पाएगा। किसने किया ये? मैं जूम मीटिंग करने लग गया। भगवान ने बोला करता जा, इसका फायदा बाद में मिलेगा। फायदा मिल गया ना। अगर मैं सोचता, मैंने बड़ी प्लानिंग की थी ना, कोई प्लानिंग नहीं की थी, सब कुछ हुआ क्यों? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ईश्वर की कृपा हम सब पे है, ध्यान रखना। ये मेरे ऊपर नहीं है, ली जिनियन के ऊपर नहीं है, हम सब पे है। ली जिनियन ने जो प्रोडक्ट बना के दिए है ना, लोग नई कंपनियां आती है, वो हमें टक्कर देने की कोशिश करती है, टक्कर खा के टूट के खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल 2 साल में, फिनिश, टाटा बाय बाय, रोल बैक। तुम कौन और हम कौन, समझ गए? और झूठे झूठे वादे, हम ये भी दे देंगे, हम वो भी दे देंगे, और साल बाद बोलेंगे अब नहीं दे पाएंगे, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, तुम्हें करना तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। और हम किसकी माँ को मासी बोलेंगे फिर, है ना? कहाँ आके फंस गए यार, हम तो ये सोच के आए थे। इसलिए ध्यान रखना, जहां ज्यादा लालच मिले वो भी खतरा है, जहां ज्यादा दिख रहा है ना मामला, खतरा का निशानी है। आज की डेट में इतना टफ है मार्केट में कंपटीशन, अगर आप जेन्युइन होकर काम करोगे तो आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, दिक्कतें भी आएंगी, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म रहना है। आपको जिंदगी भर वो वादे जो निभाए किए थे आपने, वही वादे निभाने हैं। कल को आपने डिच नहीं करना है, लोगों को चीट नहीं करना है। तो जो भी त्यांशी करती है कमिटमेंट, वो कमिटमेंट पूरे होते हैं इसीलिए। और मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था पीछे कि कंपनी ने मेरे को $25,000 दिए थे उस टाइम, $25,000 गिफ्ट में।
30,000 नहीं मिलते थे पहले गाड़ी के लिए, 25 ही मिलते थे। लेकिन कंपनी ने $5,000 2018 में हजारों लोगों के अकाउंट में भेजे। आप डायरी में लिख लो, 1,000 लोग, 1,000 से भी ज्यादा होंगे, 2,000 लोग होंगे, 2,000 को गुना कर लो, $5,000 मतलब 3,30,000 रुपए से कम से कम। मैं बता रहा हूँ, ना करते भी 400-500 करोड़ रुपया कंपनी ने, 400 करोड़ रुपया कंपनी ने वैसे बांट दिया। क्यों? सिर्फ ये बताने के लिए कि नहीं आपको 30 ही देने थे, हमने 25 दिए थे ना, 5 और ले लो। जबकि कोई वादा नहीं था, उस टाइम लिखा हुआ था $25,000 मिलेंगे गाड़ी के, $1,75,000 मिलेंगे विला के। लेकिन कंपनी ने हमको कितने दिए? 30 कर दिए, क्योंकि आजकल 30 मिलते हैं आप सबको। भाई आप सबको मिलते तो हमें भी दे दिए कंपनी ने, या तुम तो पुराने हो, तुम्हें तो देना बनता है ना, ट्यांस में टिके हुए लगे हुए, लो दो। सोचो 400-500 करोड़ रुपए कोई कंपनी दे रही है। क्यों दे रही है वो? क्योंकि रेपुटेशन की वजह से, इज्जत की वजह से, आपको विश्वास कराने के लिए कि मेरे लिए पैसा मायना नहीं है। और बाकी ये बिजनेस है, बिजनेस में फ्लक्चुएशन होता है, कभी कोई सामान नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि त्यांशी के पास सामान ही नहीं है। अरे हर जगह होता है ऐसा। जिस काम को करोगे ना, जिस बिजनेस को करोगे, उसमें दिखते नजर आएंगे आपको। और जब दुकान खोलोगे ना, पता लग जाएगा किस किस कंपनी का माल कब कब शॉर्ट होता है। जिन्होंने परचून की दुकान खोल रखी होगी ना, उनको पता है कि वाकई में कई कंपनी का माल तो महीने महीने नहीं आता सर। जो माल बिकता है ना, कई बार वही माल नहीं आता है, ऐसा होता है। अब क्या करें, दुकान बंद कर दें? नहीं, वहां पे क्या होता है ना, वहां लाखों रुपए लगे होते हैं ना, तो बंद नहीं करते हैं। यहाँ पे लगाया कुछ नहीं है ना, बंदा गुस्से में आता, अरे माल ही नहीं आ रहा, मेरे को तो करना ही नहीं है, मुझे कुछ और करना, कर लो फिर जीरो से। तो ध्यान रखना, ये बातें किस लिए बता रहा हूं मैं आपको, कि आप सीनियर लीडर हैं। जब आप पैनिक करते हो ना, पैनिक, आपको तो लगता है मैं ना पूर्वा जी को बोल के ना आज ना मैं झाड़ूंगी, पूर्वा जी को बोलूंगी, ये वो। पता नहीं आपको, गड्ढे खोद रहे हैं हम अपने लिए, ठीक है ना। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में जब आप कुछ भी नेगेटिव बोलोगे ना, नेगेटिव सोचोगे, वो अंदर चला जाता है। जहर की एक बूंद का है, आप बोलो नहीं बाद में मैं इसको साफ कर दूंगी जहर को, नहीं होता। जहर की बूंद जहर की होती है। इसलिए हमें पॉजिटिविटी, हमें पॉजिटिव रहना है एट एनी कॉस्ट, 100%, नॉट 99%, 100% पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। जब आप पॉजिटिव होते हो तो आप ब्राइट साइड को देखते हो, खुश होते हो। जब आप नेगेटिव होते हो, आप डार्क साइड को देखते हो, डिप्रेस हो जाते हो आप। खत्म कहानी, चैप्टर क्लोज। सिंपल, इतना सिंपल है पॉजिटिव और नेगेटिव होने का। तो किधर हमें ध्यान देना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी हो, जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो। अब कोई कंप्लेंट करने का मन किया, फंस गया। पाल सर ने सिखाया था कंप्लेंट नहीं करनी है। क्यों? कंप्लेंट करते ही आप डार्क साइड में आ जाओगे, डिप्रेशन वाली साइड में, नेगेटिव वाली साइड में। कंप्लेंट का मतलब ये है, इसलिए बोला जा रहा है कि कंप्लेंट जीरो कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव वाली साइड में जाओगे। जब पॉजिटिव वाले में जाओगे तो अच्छा ही होने वाला है, जो भी होने वाला है। आप क्या बोलोगे? जो भी हुआ इसी में कोई हमारी भलाई थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप ये नहीं सोचोगे ये क्यों नहीं हुआ, इसको ऐसा होना था, उसको ऐसा होना था, ये क्यों नहीं है। नथिंग, क्यों? पता है इधर तो जाना ही नहीं है, इधर तो गड्ढा है, इधर तो मरेंगे, हमको जाना कहाँ है। जब आपको जीरो कंप्लेंट होगा और जीरो ईगो, ईगो जीरो का मतलब एक ही है, जब आप अपनी अपलाइन को भी और अपनी टीम को भी दिल से 100% रिस्पेक्ट करते हो। कोई काम करे ना करे, चाहे वो अपलाइन है या डाउन लाइन है। हाँ, कोई भी इंसान चाहे वो अपलाइन है या डाउन लाइन है, आपके साथ अगर बदतमीजी करता है, वो आपका डिसरिस्पेक्ट करता है, आपका इंसल्ट करता है, आपका काम खराब करता है, तो ऊपर वाले से सिर्फ कहां प्रार्थना करना है? सुप्रीम पावर से, कि ऊपर वाले ने देख लेना, अपने बस का तो है नहीं निपटना, आप ही देख लेना, ठीक है जी। ऊपर वाले में अपलाइन को मत बोलो, पाल सर इसकी बैंड बजाओ आप। अरे मैं कौन होता हूँ भैया, मैं तो आपके जैसे हूं, मैं किसी का बैंड नहीं बजा सकता, ठीक है ना। तो मेरे को मत बोला करो बैंड बजाने के लिए। आपने किसको बोलना है? सुप्रीम पावर, ऊपर, जानते ना आप, जो धरती को चला रहा है, वो उसको बोलो, कोई बात नहीं। और सहन करना है। क्यों? कि ऊपर वाले ने कुछ बंदे भेज रखे आपके साथ खड़े होने के लिए, हम जैसे, हम आपके साथ खड़े हैं। सबकी बात है ये, नॉट ओनली यू, मार्केट में कोई भी हो सकता है, XYZ, है ना। आप खड़े हो, किसके साथ खड़े हो? पूर्वा जी हम आपके साथ खड़े हैं, गायत्री जी हम आपके साथ खड़े हैं, वर्षा जी हम आपके साथ खड़े हैं, नैना जी खड़े हैं हम आपके साथ में, शीतल जी, उर्मिला जी, सेजल जी, जल्पा जी, कुंजन, तेजल, है ना,
मनीषा जी, आपके साथ हम खड़े हैं, आपके साथ पूर्वा जी खड़ी हैं, आपके साथ शीतल खड़ी हैं, आपके साथ गायत्री खड़ी है, आपके साथ वर्षा खड़ी है, आपके साथ में तेजल खड़ी है। जब हम खड़े हैं ना, तो ऊपर वाला क्या बोलता है, टेंशन ले मत ले बेटा, मैं खुद तो आ नहीं सकता हूँ नीचे, मैंने भेज रखे हैं तेरे लिए कुछ लोग, चिंता मत करना। लेकिन ये कम्युनिकेशन कौन करेगा? ये कम्युनिकेशन आपने करना है, कोई नहीं है थर्ड पार्टी यहाँ पर, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है। कोई बदला नहीं, टाइम नहीं है जिंदगी में किसी बदला लेने का, हमको उस तरफ जाना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? मेरी बात महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या बोल रहा हूं मैं आपको? ये वो चीजें हैं दोस्तों जो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएगी। द आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं इसको, जीने की कला। जब ऐसे सोच के साथ, थॉट प्रोसेस के साथ अपनी अपलाइंस के लिए, जो भी अपलाइन आपके लिए हेल्प करे ना करे, नो प्रॉब्लम। अगर कोई आपकी अपलाइन ने कोई हेल्प नहीं की है तो कभी भी बुरी दुर्भावना नहीं पैदा करनी है, ध्यान रखना। हर डाउनलाइन को आप भी हेल्प नहीं करने वाले हैं। आप कौन से दूध के धुले हुए, मैं कौन सा दूध का धुला हूं? हर एक को तो मैंने भी हेल्प नहीं की होगी ना आज तक। आपको कौन सी की मैंने, कौन सा डेमो दिया मैंने आपका, कौन सी प्रेजेंटेशन दी मैंने आपकी? और फिर भी अगर आप मेरे को आप इज्जत देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, इसका मतलब कुछ संस्कार आपके अंदर ऐसे थे, गॉड गिफ्टेड। लेकिन आज मैंने ये क्लास के अंदर भी दे दिया आपको, ये मेरी टीचिंग के अंदर है। जो मैं टीचिंग्स देता हूं अपनी टीम को, उस टीचिंग का ये पार्ट है कि अगर गलती से किसी आदमी के अंदर ये दुर्भावना है कि वो जब देखो अपलाइन से लड़ता है या डाउनलाइन से लड़ता है, बदतमीजी करता है, तो प्लीज चेंज अपने आप को बदलिए। हाँ, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर क्या करना है आपने? ऊपर वाले से बोल दो, देख लो जी, और अपने आप को यूं कर दो, इम्यून होता ना, इम्यून कर लो। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत था उसको कोरोना हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? डर किसको लग रहा था? जो इसका इम्यून सिस्टम कमजोर था। आपका इम्यून हो गया, आप इम्यून हो गए। अगर बदतमीजी कर रहा है, गलत कर रहा है, इम्यून कर दिया आपने। और आपको शील्ड कौन कर रहा है? इम्यून के लिए शील्ड कौन कर रहा है? जब में कॉर्डिसेप्स खाओगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन है? कामयाब लोग, कामयाब लीडर, कामयाब दोस्त, कामयाब कुलीग। और मैंने ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड क्यों बनने के लिए बोला आपको? और हम सब लोग फैमिली क्यों हैं, हम फ्रेंड क्यों हैं आपस में? जैसे ब्रॉन्ज बनोगे ना, इन सबके काम करने का आपको आने वाला है, हम सबके काम करने का आपको आने वाला है, मेरे काम करने का आपको आने वाला है। पिछले 26 साल से इस कंपनी में जो लोग काम करते हैं उन सबके काम करने का भी आपको आने वाला है। तो कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउन लाइन नहीं है, कोई क्रॉस लाइन नहीं है, हम क्या है? एक फैमिली है। इतना पावरफुल हम हैं इस समय भगवान की दया से। और फिर भी अगर आपको लगता है मैं तो कमजोर हूं, इसका मतलब अपनी सोच को हमें ठीक करना है, बस कुछ नहीं। सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, सब कुछ है। अगर अभी नहीं है ना, तो आपकी परीक्षा चल रही है, वेदर यू आर डिजर्विंग और नॉट। आप डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, इसका पैरामीटर कौन लगाएगा? वही सुप्रीम पावर। वो हमारी टेस्ट लेगा, हमारी परीक्षा लेगा। अगर हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा परीक्षा काल चल रहा है, लर्निंग स्टेज है, अभी सीखना है और सीखना है और सीखना है, आगे बढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऊपर वाले की कृपा हम पे है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सब लोग 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज बन गए हो, दिमाग में रखो ब्रॉन्ज लाइन बनना है, बस कितना करना है ब्रॉन्ज लाइन के लिए। एक 8 स्टार इधर, एक 8 स्टार इधर, 2 8 स्टार करने ही करने हैं। इस दोनों टीमों में काम कर डालो। और जो लोग आपका कहा नहीं सुनते हैं किसी भी वजह से, कोई भी हो सकता है, गलती आपसे भी हो सकती है, गलती उनसे भी हो सकती है, अनजाने में भी हो सकती है। अगर आपकी बातें को नहीं सुनते हैं और आपको लगता है ये सुनेंगे भी नहीं इतनी जल्दी, उसका एक ही तरीका है, अपने कामयाब सीनियर लीडर के साथ में उनको कनेक्ट करो और ऐसे ही प्रोग्राम बनाओ बीच बीच में। तो जो भी आपके सीनियर, जैसे ब्रॉन्ज लाइन है, कोई 8 स्टार है, जितने भी 8 स्टार अबव हैं, आपको अपनी टीम को ऐसे हैंडल करना चाहिए। इवन 7 स्टार को भी हैंडल करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 8 स्टार ही करेगा या ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड ही करेगा। अगर आप में कैपेबिलिटी है, आपको बात समझ आ रही है, ऐसे प्रोग्राम करिए, छोटे छोटे प्रोग्राम, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। आप पब्लिक स्पीकर बन जाओगे। आप बोलोगे मैं तो सोचती नहीं सर मैं ऐसे बोल सकती हूँ। आज तो मैंने ना लोगों को आधा घंटे तक समझाया सर, आज मैंने 1 घंटा क्लास ली। सोचो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा आपका। आप एक पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में हमें
पब्लिक स्पीकर बनना बहुत जरूरी है। आपकी टीम और बड़ी हो जाएगी जब आप स्पीकर होंगे। आपने मेरे को बोलना नहीं आता सर, मैं बोल नहीं सकती सर, ये नहीं बोलना है। आपको बोलना है, जो मर्जी बोलो, किसको पता क्या पता है, आपको नहीं पता है ना? जो मन में आ रहा है, जितना सुना सीखा है ना, बोलते जाओ बोलते जाओ, धीरे धीरे समझ आ जाएगी कहाँ गलती करती हूँ मैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हो गया काम। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से कि आप अपने टीम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी, बट इसको हमें और अच्छा करना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इस बिजनेस में, कि हम लोग इस बिजनेस में आए हैं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आए हैं। इस बिजनेस में हम ना अपलाइन के लिए आए हैं ना डाउनलाइन के लिए आए हैं, हम अपनी ज़िंदगी बदलने के आए हैं। तो किसी का कोई एहसान नहीं है, एहसान नहीं कर रहे हम किसी पे भी, ना अपलाइन पे और डाउनलाइन पे, राइट? हम एहसान नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमें थैंकफुल होना है। अब देखिए कंडीशनिंग ऑफ माइंड, हमें ऑलवेज थैंकफुल होना है, थैंकफुल ऑलवेज, अपलाइन का भी डाउनलाइन का। हमेशा रिस्पेक्ट करनी है अपलाइन की भी और डाउनलाइन की। हमेशा तारीफ करनी है अपलाइन की भी और डाउनलाइन की भी। इसको बोलते हैं दोस्तों एडिफिकेशन। आप लोग कभी कभी आते हो क्लासेस में, लेकिन जो हम रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज सिखा रहे हैं। एडिफिकेशन इस बिजनेस की जान है। नाभि होती है ना, पेट में नाभि होती है ना, नाभि, नाभि से ही दुनिया हमारी बॉडी फिट रहती है। ये नाभि हिल गई ना, क्या होता है पता है आपको? आप में से कईयों को पता होगा। नाभि बोलते हैं ना, कई बोलते हैं नाड़, बोलते हैं नाड़ी, नाड़ी हिल गई, नाड़ हिल गई। जब पेट का वो गोला, उसमें पेट में ऐसा लगता है कुछ हो गया गड़बड़, तो फिर क्या होता है, सेहत खराब हो जाती है। तो हमें अपनी नाभि नहीं हिलानी है। नाभि है इस बिजनेस की एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का दूसरा मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। जब आप रिस्पेक्ट और अपनी तारीफ, एप्रिसिएशन तारीफ, और एडिफिकेशन मतलब उसकी महिमा करना, उसकी, इसको हिंदी में वर्ड आता है, एडिफिकेशन का मतलब होता है किसी की स्तुति करना। स्तुति समझते हैं ना, एक वर्ड है स्तुति। क्योंकि मैं हिंदी स्कूल से पढ़ा हूँ तो हिंदी मेरी बढ़िया है, लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना, हमारे पास सारे मुहावरे हैं, सब कुछ है पढ़े हुए, क्यों पढ़ा है। तो स्तुति करनी है, स्तुति मतलब उनकी तारीफ करनी है, उनकी गुणगान करना है, ठीक है? क्यों करना है? ये हमेशा वर्क करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में, ट्रांस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है, अगर आपको एडिफिकेशन करना आ गया, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, कहां से कहां पहुंच जाओगे। ये मैजिक है इसके अंदर, एडिफिकेशन के अंदर। इस बिजनेस में अगर माल बेचना है, एक ही महामंत्र है, टेस्ट मनी। अगर आपकी अपनी टेस्ट मनी है, आप कुछ भी बेच सकते हो। मुझे पेट में दर्द रहता था, मेरे बहुत सारे इन्फेक्शन थे, फाइब्रोइड्स थे, सिर दर्द रहता था, कमर दर्द रहती थी, परेशान रहती थी, महीने में 20 दिन थकी रहती थी, बीमारी का घर बनी पड़ी थी, समझ नहीं आता क्या हो गया। एक दिन मेरी बहन ने ये नैपकिन बताया, इसके फायदे बताए, मेरे को विश्वास नहीं था, मैंने चांस लिया, मैंने यूज किया, और कुछ दिनों के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। शुरू में 5-7 दिन के अंदर ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ बदलाव है, कुछ चेंज है, मेरा एनर्जी, मेरी फीलिंग में चेंजेस लगे, और मैंने रेगुलरली उसको यूज किया। और 1 महीने के अंदर या 2 महीने, जितना भी टाइम लगा हो आपको, जो भी आपकी टेस्ट मनी है, आई एम फीलिंग वंडरफुल। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी दोबारा ऐसी बन पाऊंगी। मैं थैंक्स कहता हूँ भगवान का, भगवान करे एरीज की जिंदगी, है ना, जब तक दुनिया चले तब तक एरीज चले, मैं ये दुआ करती हूँ। और मैं शुक्र मनाती भगवान का, आज मैं चाहती हूँ ऐसी समस्या जितने ज्यादा बहन बेटियों को है उनकी दूर हो, और ये मेरा सपना है, ये मेरा मिशन है जिंदगी का। हो गया, अब सामने वाले को बेचना पड़ेगा। आपकी टेस्ट मनी बता रही है कि पहले क्या दिक्कत थी और दिक्कत कैसे दूर हुई, और आपने क्या किया, नैपकिन में ये लगा पड़ा है, इसमें ये है, इसमें वो है, फीचर, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन फीचर। फीचर पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फीचर बताते हुए टाइम वेस्ट होता है, बता दूं मैं आपको उल्टा। कहीं बस टाइम ही मान लो आधा मिनट का है, तो आप फीचर बताओगे तो आधा मिनट तो उसमें खत्म हो जाएगा। आपको बेनिफिट बताने हैं, लिख लो, फीचर नहीं बताने हैं। Nobody is interested in benefit, features. Everybody is interested in benefits. जब आप ये बोलते हो ना, मैंने यूज किया, मैंने,
तो सामने वाला सोचता है मेरे को भी लेना है। जब आपने मैंने यूज किया, मेरी वाइफ ने यूज किया, मेरे बच्चे ने यूज किया, मेरी मम्मी ने यूज किया, मेरी बहन ने यूज किया, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती बेचने की, बिकता है। और उसके बाद भी कोई नखरे मारे तो आगे निकलो। इसका मतलब उसके अभी नसीब में नहीं लिखा हुआ है, अभी उसको और मरना है कुछ दिन और, है ना, बीमार होना है। आप हम उसी के पीछे चिपके पड़े, अरे सर कर नहीं रहा, कर नहीं रहा। अरे 135 करोड़ लोग बचे हुए हैं, कब निपटोगे? ठीक है, रोना नहीं है, नो कंप्लेंट, जीरो कंप्लेंट, जीरो कंप्लेंट लिख लो डायरी में, जीरो कंप्लेंट, पूरे पेज में लिख लो जीरो कंप्लेंट, और नीचे लिखो जीरो ईगो। जिंदगी में कामयाब नहीं हो, मैं बताऊं असंभव, आपने 1000% कामयाब होना ही होना है। और ये पट्टा लगा रखा आपने टियांशी का, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई एम अ डायमंड। सब कुछ कवर हो गया इसमें, सब कुछ कवर हो गया। बेटर टियांस बेटर लाइफ, जो कि कंपनी का स्लोगन है, ग्लोबल स्लोगन है। आई लव टियांस हम लोगों का स्लोगन है। आई एम अ डायमंड, ये हमारा एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, टियांस आईडी नेट सिस्टम। टियांस आईडी नेट सिस्टम जो हमारा है, उसका स्लोगन है आई एम अ डायमंड। क्यों? हम सब लोग डायमंड हैं। तराशने की जरूरत है, बस माहौल की जरूरत है। और यकीन करना, आप कितने ज्ञान बांट लो, लोगों को नहीं समझ आता है, लोग नहीं लेंगे सामान आपसे। जब आप कॉन्फिडेंस शो कराओगे, जब अपना बिलीफ शो कराओगे, जब सामने वाले को आप मैसेज दोगे, मैं तो टारगेट बना लिया है, यहां तक पहुंच गई हूं, अगले की तैयारी चल रही है, बता तुझे चलना है। वो सोचेगा हाँ यार ये तो यहाँ तक पहुंच गई, अभी लग जाएंगे। अभी लग जाओगे तो कहीं ना कहीं मैसेज पहुंच जाओगे, नहीं तो बाद में मत बोलना काश हम चले होते। हो गया क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना मुश्किल होता है, बट कब? जब खोने का डर नहीं होता ना, तो क्लोजिंग दमदार होती है। जब हम डरते हैं ना, ये मना तो नहीं कर देगी, मना तो नहीं कर देती, और थोड़ी देर बाद वो मना ही करती है, और हमें बुरा लगता है। क्यों? हमने एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा कर ली थी। तो जब हम किसी के पास जाते हैं दोस्तों, तो हमें ये नहीं सोचना है नहीं आई तो, मतलब नहीं आई तो क्या हो गया, इसकी किस्मत खराब है, हो गया काम खत्म। आप सोच ही नहीं सकते नेगेटिव अपने लिए। क्यों? आपको पता है मैं देने जा रही हूँ, और मुझे तो हजारों लोगों को देना है। आप बताओ, आप मुझे जानते थे, मैं आपको जानता था, हम सब लोग अजनबी हैं। आज तक हम लोग अजनबी थे, लेकिन आज अजनबी एक बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छी फैमिली बन गई है हमारी। क्यों बनी है? दिस इज द नेचर ऑफ दिस बिजनेस, कि आपकी जिंदगी में अभी कितने अच्छे अच्छे दोस्त आने वाले हैं आपको पता है। आप पत्थरों को ढूंढ रहे हो, पत्थरों के साथ खेल रहे हो, और डायमंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उनके पीछे भाग रहे हो जो आपकी सुनते भी नहीं है। आगे बढ़ो, आगे, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ, ज्यादा लोगों को डेमो दिखाओ, और देखो मैजिक क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैजिक? इस बिजनेस की बता दूं मैं आपको, नई नई ज्वाइनिंग आती रहेगी ना आपकी टीम, पैसा भी आता रहेगा, और जो नखरे मारने वाले हैं ना, वो नखरे भी नहीं मारेंगे। नहीं तो नखरे मारने वाले परेशान करके रखेंगे आपको। अच्छा करके देख, हमारे बिना करके देख, तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना, चिंता मत करो। बहन जी, भाई जी, समझ गए हम, तुम नहीं मानोगे ऐसे, और हम तुम्हारे बिना करके दिखाएंगे, और करके दिखाना है। और फिर वही देखो, दुनिया पीछे से साथ में होती है खड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इन बातों से, और स्पेशली जो भी आपस में आप प्लानिंग कीजिए, हर हफ्ता 10 दिन में एक मीटिंग जरूर कीजिए। जब भी आप लोगों को महसूस हो, तो मैं आपके साथ में खड़ा रहने के लिए तैयार हूं हमेशा, ठीक है। और इससे बेहतरीन जूम ऐप से बढ़िया टेक्नोलॉजी कुछ हो नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकती। आप में से पता है, कई लोगों को पता नहीं होगा, आज जो हमारा जो जूम ऐप है, इसमें आप देखना, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि आज ये जो जूम ऐप आपके सामने आ रहा है, आपके देखिए, ये आप देखिए, नेट पे हम देखते हैं, अभी भी लोग लगातार आ रहे जा रहे हैं, भाई जाओ, है ना। आप ये देखें, आप क्या देख रहे हैं सामने, क्या लिखा हुआ है सिस्टम में?
अभी शायद स्क्रीन नहीं आया आपको ना, लेता हूं दोबारा। अब आया स्क्रीन में? आप ये देखो यहाँ पर कितने वीडियो बता रहा है ये सिस्टम, दिख रहा है यहाँ पे 980 वीडियोस। पाल बी बसनायत टियाज आईडी नेट सिस्टम 980 वीडियोस है यहाँ। ये टेस्ट मनी आपके सामने देख रहे हैं आप सामने। ये वीडियोस पे क्लिक करोगे तो आपके पास में आएगा, ये देखिए आप वीडियोस आ गया। ये टेस्ट मनी है, लोगों की टेस्ट मनी है इसमें, ये लोगों की स्पीचेस है इसमें, आप लोगों की स्पीच, आप लीडर बहुत सारे लीडर हैं। और देखो राइट साइड में देखोगे तो यूं करके शॉर्ट बाइट लिखा हुआ है। अगर आपको इसमें से देखना है मोस्ट पॉपुलर, दिख रहा होगा मोस्ट पॉपुलर, आप मोस्ट पॉपुलर में क्लिक करोगे तो आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत सारी हैं, दिख रही है आपको सामने। ये मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है हमारी, ठीक है, जो बहुत पॉपुलर वीडियोस हैं जिस चैनल में ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये आपका पास बहुत सारी वीडियोस हैं मोस्ट पॉपुलर में, ठीक है। अब आपको देखना है, यूं देखिए आप दोबारा, ओल्डेस्ट सबसे पुरानी वीडियोस देखनी है, यहाँ क्लिक किया मैंने, ये सबसे पुरानी वीडियोस है हमारी, पहले की वीडियोस जब शुरू में आई थी, जब कोरोना काल आया था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, ये जब की वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। मैं अब आगे चलता हूँ। तीसरा हमारे पास है दोस्तों ये न्यूएस्ट, नया वीडियोस, बिल्कुल नया लेटेस्ट। ये देखिए जो कल परसों जो अभी रिकॉर्डिंग हुई है ताजी, ये कितनी वीडियो है? 950। और आज मैं कोई भी वीडियो शुरू करता हूं, देखिए आप, ये क्या आ रहा है? ऐड आ रही है, ऐड, आप समझ रहे हैं, ऐड हो रही है। कोई भी वीडियो आप क्लिक करोगे, अब देखो मैं दूसरा वीडियो को क्लिक करता हूं, आज की डेट में आप जब वीडियो क्लिक करते होंगे तो अलग अलग वीडियोस में आपको अलग अलग टाइप की ऐड वगैरह नजर आती हैं, ठीक है, हर रोज। आप ये बताओ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, अभी मेरे को यूट्यूब से भी पैसा आना शुरू हो गया। सोचो आप, यूट्यूब से पैसा आ रहा है, उसके पैरामीटर होते हैं, इतना आपका वीडियो, इतने वीडियो होनी चाहिए, इतने घंटे की वीडियोस होनी चाहिए, इतना टाइम होना चाहिए, इतना कुछ होना चाहिए, वो सारा पैरामीटर पूरे कर लिए। अब बताओ ऊपर से ये भी आ गया जी। हमने तो कोरोना से बचने के लिए किया था, हमने तो अपने शौक को पूरा करने के लिए किया था उस टाइम, ठीक है, और आज ये हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी काम करते हो ना, वो काम का फायदा आगे जाके कितना मिलता है ना। आज इन वीडियोस के माध्यम से ना जाने इतने, मेरे क्रॉस लाइन के जो लोग होते हैं, वैसे क्रॉस लाइन क्या, मैं एक फैमिली है लेकिन फिर भी क्रॉस लाइन तो क्रॉस लाइन होती है, वो मेरे को फोन करते हैं, सर थैंक यू, सर थैंक यू, आज आपने इतना बढ़िया कर दिया हमारे लिए कि आज ये सब चीज हम नहीं कर सकते थे, आपने कर दिया, हम अपनी टीम को बांटते हैं और अपना बिजनेस हो रहा है। बताओ वो फायदा उठा रहे इस बिजनेस का, वीडियोस का, क्यों? कि जो काम वो कर नहीं सकते थे, उनकी अप्लाई नहीं कर सकती थी, वो काम किसी पाल बी बसनायत आदमी नाम के आदमी ने करवा दिया है। तो मेरी अच्छी बात है ना, वो दुआएं देते होंगे, मेरे को आशीर्वाद देते होंगे कि इन्होंने इतना काम अच्छा किया, इसका फायदा हम आज उठा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सब चीजें क्यों हुई हैं, ये घटनाएं जो घटी हैं कहीं ना कहीं पे प्री प्लान थी, गॉड गिफ्टेड है। तो मैं एक ही चीज करना चाहूंगा, आज इस बिजनेस में हम अगर हैं तो उसकी वजह है कि गॉड प्लान, ईश्वर का प्लान है, ईश्वर का आशीर्वाद है। कुछ भी रहा हो पास्ट में, आज हम साथ में खड़े हैं। और आप सभी लीडरों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि अभी एक धमाकेदार प्रोग्राम हम करने वाले हैं अगले महीने, धमाकेदार प्रोग्राम फरवरी में, और मोस्ट प्रोबेबली 28 फरवरी को, 28 फरवरी को हम आ रहे हैं, और जबरदस्त प्रोग्राम करने के लिए, जबरदस्त। और आपको बताना चाहूंगा, खासतौर से सूरत के लीडर को बोलना चाहूंगा, सूरत में अभी और भी लीडर अपनी टीम को खड़ा कर रहे हैं, जिसमें से अभी आपने देखा अगर हो तो अभी पीछे रितु जी आई थी, रितु ठाकुर, कामिनी ठाकुर है उसका नाम, जो सिल्वर लॉयन है कानपुर से, लखनऊ से। अभी वो 10 दिन लगा के गई हैं आपकी सूरत में, लोगों को जोड़ के गई हैं। अभी कुछ दिनों के अंदर आपके शहर में योगराज शर्मा जी आ रहे हैं, जानते हो ना योगराज जी को,
वो अपना नेटवर्क शुरू कर रहे हैं वहां सूरत में, उनका नेटवर्क है, लोग जुड़े हैं उनके साथ में। तो आपके सूरत में बाहर के लीडर अब घुसेंगे। और कई बार क्या होता है ना, आदमी जागता तब है जब भाई आपस में भी तो आपका कंपटीशन है। आप क्यों चैन की नहीं सोए में? आपकी जिन लोगों को कोई और भी तो जोड़ सकता है, अगर आपने नहीं जोड़ा तो। इसलिए तो सेंस ऑफ अर्जेंसी जो होनी चाहिए थी, जब नहीं थी, कोई बात नहीं, अब करनी पड़ेगी। नहीं तो पता चला सूरत में दूसरी टीम आई और वो आगे ले गई सूरत की गेम। सूरत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सिटी है। अभी टच किसको किया हमने? अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ भी, नथिंग। अगर नथिंग करने में भी इतना कुछ हो सकता है ना जिंदगी में, जब बहुत कुछ होगा तो क्या होगा? तो हमारा टारगेट है, हम सूरत से, मतलब गुजरात से बता रहा हूं मैं आपको, हर महीने कम से कम 10 करोड़ की सेल होगी। 10 करोड़ रुपीस की सेल हर महीने की। ये 10 करोड़ की सेल या तो आप साथ में होंगे खड़े, नहीं तो कोई और कर रहा होगा। 10, 20, 50 लाख के चेक, 1 करोड़ रुपए का चेक, या तो आप उठा रहे होंगे, नहीं तो कोई और उठा रहा होगा। तो ये आपको डिसीजन लेना है। तो कमियां नहीं गिननी, हमें अपनी स्ट्रेंथ को देखना है। ऑलवेज लुक फॉर योर स्ट्रेंथ, डोंट लुक फॉर योर वीकनेस। हम सब में कमजोरियां हैं, हम वीकनेस को देखते तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, हमारी पावर क्या है। हमारी पावर है टीम वर्क, यूनिटी। यूनिटी, बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की, है ना? जब बंद होती है तो किसी को पता नहीं होता ये कितने की है, क्या है मुट्ठी के अंदर, पता है? किसी को नहीं पता। ये खोल के दिखा दिया, कुछ नहीं है, खाक है। बंद मुट्ठी हमेशा लाख की, मतलब यूनिटी में रहिए, लीडरशिप में रहिए। पूर्वा जी ने बहुत शानदार एक रोल मॉडल, लीडर कौन होता है? जो इंस्पायर करे, और इंस्पायर भी करे और फिर मोटिवेट भी करे। और इंस्पायर करने का एक ही तरीका है, करके दिखाना। पूर्वा जी ने करके दिखाया है कि कितने टाइम में आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बन सकते हो। इसी लॉकडाउन में ये सिल्वर भी बनी है, इसी लॉकडाउन में गोल्ड भी बनी है, सोचो आप। ठीक है, तो ऐसा आप भी तो कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया को नहीं पता ना आपका बिजनेस कम है या ज्यादा है। जब आप बताते हो ना, तो आपको बताना क्या है? अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, अपनी वीकनेस बोलते हैं। मैं मरी पड़ी हूं, मेरा तो धंधा ही नहीं चल रहा, कैसे होगा? क्या कोई देने वाला है आपको? क्या कभी रोना नहीं है किसी के सामने? कभी जिंदगी में रोना ही नहीं है, ना अपलाइन के सामने, ना डाउनलाइन, किसी के सामने नहीं है। आपकी सेल्फ डिग्निटी है। अरे अपना आप तो वही वजूद है, रोते रहेंगे क्या? नहीं रोना है, हंसना है। स्माइलिंग, स्माइलिंग में क्या ताकत है आप बताएं? ये शक्ति है स्माइलिंग में। अगर आप स्माइल करके रहते हो ना, यकीन करना, अंधेरी दुनिया में भी ना उजाला आ जाता है। कोई आदमी कितना डिप्रेस हो, और आप उसके साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अगर मुस्कुराते मिले ना, हल्की सी मुस्कान के साथ मिलोगे ना, और कैसे हो, तो उसने अगर रो भी रही होगी ना, वो तो कहीं ना कहीं उसका फिर भी आपको हंसाना है। स्माइल, स्माइल एक शक्ति है, एक ताकत है, एक पावर है। जब आप अपनी अपलाइन से मिलते हो ना, कि तो नहीं हालात खराब हैं, स्माइल। अपनी टीम से मिलते हो ना, कुछ भी है, एक पता चला 2 मिनट पहले झगड़ा हुआ था, कोई मतभेद हो गया, हो जाता है कहीं भाई, गलतफहमी हो जाती है, 2 मिनट बाद फिर मुस्कुराते हुए, क्या हो गया यार? लेट इट फॉरगेट, टेक इट इजी। लिखो लाइन, एक लाइन लिखो, टेक इट इजी। चीजों को आसानी से लेना है। क्या हुआ? रात गई, बात गई, हो गया हो गया। नहीं नहीं, तूने तो ये बोला था, तूने मेरे को ये बोला था, तूने ये किया था, उसी में घुसे, उसी में भटक गए पास्ट में। ना करंट सही होगा, ना फ्यूचर सही होगा ये काम से। अरे जो हो गया हो गया, मिट्टी डालो और कोशिश करो कि वो गलती दोबारा ना हो। और सामने वाले को बोलो, देख सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बोलने की शक्ति पैदा करो। और ये आई एम सॉरी बार बार नहीं, इसका मतलब आप जानबूझ के करते हो। पता है पाल जी ने मंत्र दे रखा है, वो फूक देंगे, पाप धुल जाएंगे। नहीं, एक बार आई एम सॉरी चलेगा, मैक्सिमम 2 बार, तीसरी बार नहीं चलेगा आई एम सॉरी। फिर ऐसे आदमी को सॉरी तो कर देगा आदमी, लेकिन वो समझ जाएगा भाई ये कमीना है, गंदा आदमी, गलत आदमी है, ये करता है और फिर सॉरी कर देता है। ऐसे भी होते हैं ना लोग, सॉरी कर देते हैं बाद में। तो ऐसे लोगों से फिर सावधान रहना है। भाई जो गलती होगी होगी, आपने विश्वास करके देख लिया, 1 बार 2 बार, तीसरी बार अलर्ट। ऊपर किसको बोलना है? सुप्रीम पावर को बचा के रखना है यार इससे, तो ठीक है ना? हो गया काम। तो इतना ही आज के लिए, बहुत सारी बातें करने के लिए, क्योंकि अब मैं आपको भी मौका दूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरह के सेशन से आपको भी फायदा हुआ होगा। क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ, क्या फील करते हैं आप? क्या इस तरह का सेशन होना चाहिए हमारा आपस में बार बार?
तो इसके लिए मैं शुरुआत करता हूँ पूर्वा जी से, और फिर 1 बाय 1 मैं आपको सबको मौका दूंगा और फिर विदाई लेंगे। 28 तारीख की तैयारी करेंगे, और 28 तारीख से पहले भी आप आपस में प्रोग्राम कीजिए। बहुत सारे प्रोग्राम अभी गुजरात में हो रहे हैं, उन प्रोग्राम का फायदा उठाना है। और एक चीज बता दूं मैं आपको, और आपकी क्रॉस में सोनल पटेल जी, और सोनल पटेल जी ने भी मजबूती के साथ किला बांध रखा है, पूर्वा जी ने भी मजबूती से। तो ये दोनों बहनों ने आपस में, एक छोटी बहन और बड़ी बहन की तरह जो काम कर रही है ना ये दोनों मिलकर, इसको आप समझिए बात को। ये दोनों बहनें इकट्ठी होने से आपकी पावर कितनी मजबूत हो गई है। सोचा आपने ऐसा माहौल था कभी जिंदगी में? सोचा था आपने होगा कभी? ये पावर है लीडरशिप की। प्रवीणा जी की लीडरशिप और सोनल जी की लीडरशिप को मैं सलाम करता हूँ इस बात के लिए। इन दोनों बहनों ने जो माहौल बनाई है ना, ऐतिहासिक है ये, ऐतिहासिक। आने वाले टाइम में ये एक मिसाल बनेगी कि ये होता है कोलैबोरेशन, ये होता है अंडरस्टैंडिंग। हमें एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ में, अपनेपन के साथ, अपनी बहन है, अपने लोग हैं भाई। गुजरात में आके दूसरी टीम के लोग भी काम करेंगे, तब क्या करेंगे? किसी को रोक नहीं सकते। और हमें बड़ा दिल रखना है, सबके लिए मार्केट है ये। एक सेकंड रुकता हूँ, कोई बाहर गया था शायद, अंदर ना आ गया। हाँ, बुद्धार जी ना, ये दोनों बेचारी इंतजार कर रही है काफी देर से। सो प्रवीणा जी, मैं आपको ना वो भी बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, को होस्ट। बेचारी वो इंतजार कर रही है, हम लोग नहीं कर पाए ना उनको। एक मिनट रुको प्रवीणा, प्रवीणा जी, प्रवीणा नहीं तो प्रवीणा दूसरी हमारी है ना, नयना रखुलिया जी, देखता हूँ। अच्छा, यहाँ से नहीं होगा, मैं आपको को होस्ट बना दूंगा बात अभी ना। अब मैं आपकी सबसे पहले लेता हूँ, हमारे 2 लीडर तो बाहर थे, वो आना चाह रहे थे और शायद आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ अब कि बहुत सारी बातें मेरे मन में करने के लिए, लेकिन आज के लिए इतनी बातें आपने सुनी, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया मुझे। तो आपको कितना आया वो आप बताएंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि जो टीम वर्क, जो एक फैमिली का, टियांस फैमिली गुजरात पूरी टीम ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान को टक्कर देना है। मैं इस टाइम हरियाणा में रह रहा हूँ, फरीदाबाद जो है हरियाणा में, दिल्ली हरियाणा में, ठीक है। तो अब मैं हरियाणा वालों को भी टक्कर है, और जहां मैं खुद ही कैप्टन हूँ ना, कैप्टन मैं हर जगह पे हूँ, लेकिन फिलहाल तो लोकल टीम का कैप्टन मैं इधर हूँ ना, तो मुझे पूरे हरियाणा में टीम आपके सामने हरियाणा से टक्कर होगी, दिल्ली से, हिमाचल से, गुजरात से, और भी बहुत सारे रीजन है जहां जहां टीमें हैं। तो हम सब ने आगे बढ़ने का कंपटीशन लेना है, हमने एक दूसरे से आगे जाने का कंपटीशन लेना है। ये मनीषा भूटानी है हमारे साथ में, पूर्वा जी, मनीषा भूटानी। हाँ सर, थी तो सही, शायद लेफ्ट हुआ होगा। हाँ चलो, मैंने ले लिया। तो अगली जो आवाज है, आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आप लोगों से बहुत अच्छा लगा मिलकर। अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं अभी दोबारा भी आपके बीच में अपनी बात रखूंगा, बट मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि समय की नजाकत है, हम सब लोग एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं। और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी टीम के लिए है। 2021 में आपने बहुत आगे जाना है। लोग आपको भटकाएंगे, आपको मिसगाइड होंगे, करेंगे, बहुत करेंगे, हम करेंगे तुम्हारे लिए, हम करेंगे, कोई नहीं करेगा, ध्यान रखना। और हम बोल रहे हैं, हम सिर्फ खड़े रहेंगे आपके साथ, और हमारा खड़े होना ही, मैं बोलता हूँ आप अर्जुन बनना, हम मतलब हम तो कृष्ण, तो हम भगवान हैं, हम ये बोल रहे हैं बस, वो कृष्ण जी वाला रोल जो है निभाने के लिए हम बैठे हुए, और इतना बखूबी निभाएंगे कि कृष्ण जी भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, ठीक है। तो आपने सिर्फ अर्जुन बन के आगे रहो, बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आना है, अपने मन से, आत्मा, जो दिल से आपको फीलिंग है ना, वो दिखानी है। बोलिए हम एक ही पार्टी के आदमी है जी, हम टियांस के हैं, टियांस के थे, टियांस के हैं, टियांस के रहेंगे, क्योंकि आई लव टियांस। तो हाँ, सभी लोग लिख लो, बेटर टियांस बेटर लाइफ। जब भी बातें हो हर जगह पे, जब भी लास्ट फाइनल पंच लाइन हो, आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और मेरी सारी दुआएं आपके लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इस स्पेशल प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए दिल से। और बेटर टियांस बेटर लाइफ, जिंदगी को बेटर करना है, इसलिए टियांस को बेटर करना है। तो पहले बेटर टियांस होगा, तभी जिंदगी बेटर होगी। बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई एम अ डायमंड, आई लव टियांस। और सीक्वेंस वाइज अगर बोलें, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई एम अ डायमंड, थैंक यू वेरी मच, वी ऑल आर डायमंड,
We love Tians. Once again,